हेलो। हुँ। नमस्कार। अ, स्वागत है आपका नॉलेरियंस के अगले संस्करण में और आज के संस्करण में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक मौर्य, लखनऊ से। तो इससे पहले कि प्रोग्राम की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं आपको होली की ढेरों शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और थोड़ा-सा मैं विवेक के बारे में आपको बता दूँ इससे पहले कि वो अपनी बात रखें। विवेक, स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक और बात होगी उद्यमिता की ओर विवेक मौर्य जानेंगे उनके जीवन परिचय एवं प्रेरणा के बारे में और जो विशिष्ट प्रयोगवाद और अनुभव उनके रहे हैं एकेडमिक्स रिसर्च और बीइंग एज अ एंटरप्रेन्योर वो सारी बातों को जानेंगे उनके ही द्वारा क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो बायो एंटरप्रेन्योरशिप पे अ, है। तो इससे पहले कि मैं विवेक मौर्य को आमंत्रित करूँ कि वो अपनी बात को कहें, मैं बताना चाहता हूँ कि विवेक और मैं दोनों साथ में ही एक साथ पीएचडी के दौरान संघर्ष कर रहे थे और जो पृष्ठभूमि थी वो लखनऊ थी। लखनऊ में हम लोग साथ में रहते थे, आस-पास ही रहते थे और फिर काफ़ी सारी चर्चाएँ होती थीं करियर के संदर्भ में और कैसे आगे का जो रूपरेखा बनेगा हमारा, उस पे। लेकिन हमने अलग-अलग रास्ते चुने और अलग-अलग तरीके से हम लोग अपने-अपने करियर में बढ़े। वर्तमान में विवेक जो हैं वो डायरेक्टर हैं अधीता बायोसाइंसेज़ के और अनेकों बायो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं या जो बहुत सारे मतलब उनके प्रयास से बहुत सारा कुछ पिछले 1 दशक में शुरू हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इनकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएँगे तो शुरुआत है कि इन्होंने शुरुआती दौर में इन्होंने बैचलर्स जो है वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से की, मास्टर्स भी वहीं से किया, तत्पश्चात पीएचडी की, पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च भी किया है और साथ ही साथ कोरिया में इन्होंने इनका व्यापक अनुभव रहा है इन्हा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रहे, उसके बाद लखनऊ आना हुआ, लखनऊ में एज़ अ रिसर्च साइंटिस्ट जॉइन किया और इन्होंने काम किया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में, वहाँ भी इनका काम काफ़ी सराहनीय रहा है और उसके बाद रहे नेशनल कोऑर्डिनेटर सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और साथ ही साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम किया है। चीफ कंसल्टेंट है सिद्धार्थ एग्रो और ऑर्गेनिका, चीफ कंसल्टेंट एडविन इंडिया, कंसल्टेंट मतलब एज़ अ कंसल्टेंट इन्होंने बहुत सारी कंसल्टेंसियाँ दी हैं। उसके साथ ही कंसल्टेंट सीएसआईआर नेरी, नागपुर भी रहे हैं। अभी वर्तमान में अधीता हर्बल्स अ, सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सीटीओ एसएएस बायोटेक लखनऊ और इनकी अपनी वेंचर जो है अधीता, अधीता बायोसाइंसेज़ और वेरोकेयर और साथ ही साथ इन्होंने अपना जो जड़ है वो फैलाया है और आगे बढ़े हैं नेपाल की तरफ, जहाँ पे वो सीईओ हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर, मध्य बिंदु, नेपाल। तो विवेक स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में और एक छोटी-सी कविता से आपको आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोग्राम में कि गांधी जी की का एक वाक्य है कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। तो पहल नहीं हो जो तो लोग इग्नोर करेंगे, उड़ाएंगे खिल्ली और फिर शोर करेंगे, फिर भी डटे रहे तो दंगल और होगा युद्ध, उत्कर्ष पर जश्न जीत जीत की खुशी मिलेगी सुध। तो विवेक आगे के प्रोग्राम में आप अपने बारे में बताएँ और हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे आपने अपना रास्ता चुना और ये विभिन्न जो एक संकल्प लेके चले थे कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, एकेडमिक्स में और रिसर्च में करियर बनाना है। तो इसके जो उतार-चढ़ाव रहे, उनके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।
विवेक आप म्यूटेड हैं, थोड़ा आपको वो करना होगा, म्यूटेड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत, जी, जी। इनवाइट करने के लिए। और वैसे भी ऐसे मौकों पे क्या कहा जाए, जब अपनी कहानी सुनानी हो, पता नहीं कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ तक जाए, क्योंकि वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती। जो जैसे आपने कहा ना कि जीत का जश्न होगा उत्कर्ष पे, हाँ, तो वो तो उत्कर्ष नहीं आया है कभी भी, वो छोटे-छोटे उत्कर्ष होते हैं। जी, वो उत्कर्ष मतलब वो तो दूसरे डिफाइन करते हैं ना। इसीलिए होता क्या है कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ में रोज घटनाएं घटती हैं, जी, लेकिन वो उसका डेली अचीवमेंट मानता है। जी, और उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है कि वो अपनी जर्नी पूरी करके इस दुनिया में कुछ ना कुछ दे के चला जाता है। तो अब जैसे हम लोग शुरुआत में डिस्कस करते थे कि वास्तव में मैं तो मानता हूँ कि हम लोग हमेशा डायलेमा कि में नहीं, ट्राइलेमा में रहते थे कि एकेडमिक में जाएँ, रिसर्च में जाएँ कि कुछ अपना करें, ये हमेशा चलता रहा हम लोग के दिमाग में। तो हुआ क्या कि हमेशा मतलब मेरा ये मानना है कि जो डेस्टिनी होती है जी, वो कुछ ना कुछ आपसे करवाती रहती है। जी, और बस एक ही चीज है कि जो भी मतलब जो भी अचीव करना है, मुझे लगता है कि बस परसिस्टेंसी एक ही रास्ता है और कुछ जी, नहीं। जी। अगर आप परसिस्टेंट नहीं है हुँ, तो फिर स्लाइड स्लाइड शेयर नहीं हो पा रहा है। मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट अ, तो नहीं होना चाहिए, स्लाइड तो शेयर होनी चाहिए। हुँ, हुँ, होता क्या है कि हम लोग मतलब बेसिकली हम सब लोग मुसाफिर ही हैं। हुँ, और आज नहीं तो कल अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे सभी के सभी। हुँ, और पता ही है कि हम लोगों ने जो करियर शुरुआत की थी, मतलब उसको भी हम करियर ही मानते हैं, क्योंकि जी, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जब नेट जेआरएफ हम लोग का निकला था, बिल्कुल। है ना। हम सब लोग ऐसी जगह से आते हैं, जैसे आप रंजीत खुद ही हाजीपुर से बिलोंग करते हैं। जी, जी, हाँ सॉरी, हजारीबाग से। हाजी हज़ारीबाग से हूँ मैं। जी। हजारीबाग से। नहीं, लेकिन बट आपने गलत नहीं कहा है, हम लोग ओरिजिनली रहने वाले पटना के ही हैं, लेकिन हमारी फैमिली जो है हज़ारीबाग मूव कर गई, तो वहाँ तो फिर हम मतलब नो डाउट कि हजारीबाग भी कोई मतलब गोरखपुर से बड़ा शहर तो नहीं था। बिल्कुल, और बिल्कुल। गोरखपुर हम और ब्रिजेश गोरखपुर से आते थे, सुबीर जी, इलाहाबाद से आता था, और भी जो उस समय के जितने दोस्त थे। नो जी, डाउट कि वो अपने अपने इलाकों के अचीवर्स थे। मतलब हम लोग जब अपने इलाके में जाते थे, लोगों को लगता था कि ये लोग बड़े अचीवर हैं, क्योंकि एमएससी करते हुए जेआरएफ निकाल लिए। जी, और अब जैसे पता ही है कि हम दोस्तों में ब्रिजेश को एक अलग ही मुकाम हासिल था हम लोगों में, क्योंकि वो मैथ का होने के बावजूद बायो से बायोटेक्नोलॉजी में उसने काफी कुछ अर्न किया था। जी, जी। तो कहने का सेंस ये था कि जब हम लोग मतलब अपने आप को डेवलप कर रहे थे, तो मेरा एक शुरू से रुझान था, वो तो आपको पता ही है हुँ, कि हुँ, हमने जानबूझ के मतलब अपना करियर थोड़ा सा मूव किया था 2008 में कि एक इंडस्ट्री शुरू करनी है। हुँ, बायोटेक पार्क में कुछ हद तक कामयाब भी हुए थे, लेकिन उस दौरान मतलब हम लोग के होश में सबसे बड़ा रिसेशन आया हुआ था। हुँ, तो रिसेशन का मतलब था कि जो बैकअप था, फाइनेंशियल सपोर्टर जो थे, वो अपना हाथ पीछे खींच लिए। हुँ, उस समय ये समझ में आया कि इंडस्ट्री या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए हुँ, आपके पास अपनी मतलब क्षमता जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद में फिर वो सपना दिमाग में था कि नहीं, एक वेंचर अपना कुछ ना कुछ करना है, हुँ, क्योंकि बार बार जहन में ये आता था कि हम छोड़ के क्या जाएंगे। हुँ, जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रोफेसर है, अपने हुँ, प्रोफेसर एक रिसर्च छोड़ के जाता है। हुँ, अगर वो रिसर्च कोई नई दिशा नहीं देता है, तो नो डाउट कि उस प्रोफेसर के साथ ही वो रिसर्च खत्म हो जाता है, बिल्कुल। वो प्रोपेगेट नहीं होता है। हुँ, लेकिन एक बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस छोड़ के जाता है, हुँ, तो वो सदियों तक चलता रहता है। और उसके चलने के पीछे का मकसद ये है कि वो सिर्फ अपने लिए बिजनेस नहीं कर रहा हुँ, है। जिस सोसाइटी में वो कुछ भी लगाएगा ना, मतलब कोई बिजनेस लगाएगा, हुँ, वो उस सोसाइटी को इनरिच करता है। जैसे हम लोग के वहाँ देखा जाए तो प्रवासी कम्युनिटी, स्पेशली सिंधी और पंजाबी, ये हुँ, लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ सोसाइटी को इनरिच किया है। हुँ, इनरिच कैसे किया है कि उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया, चाहे छोटा स्केल पे किया चाहे बड़े बिल्कुल, स्केल पे, बिल्कुल। लेकिन लोकल लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, वहाँ की इकोनॉमी को बड़ा सर्कुलेट किया और हुँ, इकोनॉमी को इम्प्रूव किया। हुँ,
जब हम लोग ग्रो कर रहे थे उस समय बायोटेक्नोलॉजी बड़ा नया नया आया था, और याद ही होगा कि मतलब जिससे मिलो वो भी यही कहता था बहुत स्कोप है, बहुत हाँ, स्कोप। स्कोप बहुत है और हमको। और तो अपने और एक प्रोफेसर की बात याद है कि फर्स्ट इंडक्शन डे, मैं इसको बार बार कहता हूँ कि हम लोग गए और पूछे कि सर ये बताइए कि इस कोर्स को करके क्या कर सकते हैं हम लोग। जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उनसे हमने पूछा, उस समय बैचलर्स में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे। तो जी, और नया नया था हमारे स्टेट में, मुश्किल से मतलब भारत में उस समय 5-6 जगह ही खुला था हाँ, बैचलर्स लेवल पे। हाँ, तो उन्होंने एक बात कहा कि देखो जी, हमको तो ये पता नहीं है कि तुम लोग क्या कर पाओगे आगे चल के, लेकिन हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि इस कोर्स को जो भी करेंगे वो बाहर जरूर जाएंगे। और शायद ये एक मतलब समझिए कि शिरोमणि वाक्य टाइप का था उनका, कि ज्यादातर लोग नहीं पा पाए जॉब, बाहर हाँ। ही फंसे रह गए, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं लगा कि सभी को मिल पाया, जिस तो तरह से वेल एडवर्टाइज था ये। अब उसमें होता क्या है कि हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो जितने भी मतलब इन जो प्रोफेसर्स ने या जो भी जी। उसमें ऑप्शन नहीं है, आ गया, आ गया। शेयर स्क्रीन वाली ऑप्शन, ग्रीन बटन आ गया, आ गया। आ गया। तो उस समय सभी यही कहते थे कि स्कोप ज्यादा है। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग का टी टाइम डिस्कशन होता था, चाय जी पे चर्चा जिसको जी। कहते हैं, तो उसमें हम लोग का मेजर क्वेश्चन यही होता था कि हम लोग का यार स्कोप है कहाँ, केवल टीचर बनना है या साइंटिस्ट बनना है। हम्म। और बार बार यही दिमाग में आता था कि या तो टीचर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे, क्योंकि उस समय स्कोप के बारे में सभी बोलते थे, लेकिन वो स्कोप है कहाँ ये किसी ने नहीं बताया। और हम्म। अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि ज्यादातर जो हमारे वहाँ एमएससी के लड़के थे, हम लोग के ग्रुप के जी थे, जी। उनके दिमाग में यही था कि लेट कंप्लीट पीएचडी, और सभी ने बहुत अच्छी मेहनत करी, सबको पीएचडी मिला, एंड ऑब्वियसली दे वर द बेस्ट, दैट्स व्हाई दे हैव बीन वेंट टू द अब्रॉड फॉर हम्म। एनी काइंड ऑफ द असाइनमेंट, जैसे जी जो भी पोस्ट डॉक के लिए गया, नो डाउट कि जी। वो बेस्ट ऑफ बेस्ट था, दैट्स व्हाई दे हैव बीन सेलेक्टेड। हम्म। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम कितने छोटी जगह से आए थे या हमारी अपब्रिंगिंग जी। कैसी थी, बट मोस्ट ऑफ ऑल हैव गॉट अ पोजीशन इन अब्रॉड। हम्म। लेकिन अब्रॉड जाने में मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि मैंने उस समय मुझे सारे प्रोफेसर ने कहा कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, यू हैव टू गो टू हम्म। यूएस और जर्मनी और लाइक दैट काइंड ऑफ द कंपनी, हम्म। सॉरी कंट्रीज। हम्म। लेकिन मेरा रुझान कोरिया, जापान, ताइवान की तरफ बड़ा ज्यादा था, बिकॉज दे वर वेरी मच प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्चर। हम्म। और लकी भी था, प्रोफेसर पांडे ने थोड़ा सा रिकमेंड भी किया था, और हम्म। ऑब्वियसली उनके रिकमेंडेशन से काफी फायदा मिला। तो हम्म। कोरिया में जिस प्रोफेसर से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, दैट वाज प्रोफेसर किम यून की। हम्म। एट दैट टाइम ही हैड मोर देन 70 पेटेंट, सो आई थॉट हम्म। कि बंदूक पेटेंट तो लेना ही लेना। हम्म। और बायोटेक्नोलॉजी किया और बिना पेटेंट के किया तो फिर कोई मतलब नहीं है, मतलब एक जी। दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि हाँ पेटेंट करना सीखना है। हाँ। और उसकी कीमत बहुत बड़ी थी मेरे सामने, हम्म। आइदर आई हैव टू क्विट फ्रॉम परमानेंट जॉब, हम्म। और दूसरा कोई ऑप्शन मेरे सामने छोड़ा नहीं गया। मैंने हम्म। उनको बोला था कि आई विल कीप द मतलब जो मेरी पहली जॉब असाइनमेंट थी, हम्म। कि मैं आपको अंडरटेकिंग दे दूंगा कि मैं लौट के आऊंगा, मैं सीख के आना चाहता हूँ, कुछ नया काम करना चाहता हूँ। हम्म। तो ये हुआ कि नहीं, अभी आपका प्रोबेशन, दे वर आल्सो राइट, मतलब वो गलत नहीं थे, टेक्निकली वो भी गलत नहीं थे, उन्होंने कहा कि आपका प्रोबेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो हम आपको लीव विदाउट पे दे ही नहीं सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि अपॉर्चुनिटी और भी मिलेगी। लेकिन शायद मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा था लोगों को, या खुद भी ये था कि ये अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलेगी कि ऐसे प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका जिसके 70 पेटेंट्स हो, तो जी ऑब्वियसली एक दो पेटेंट तो मिल ही जाएगा, मतलब ये एक दिमाग। हाँ जी। तो अल्टीमेटली डिसाइड किया कि आई हैव टू क्विट जॉब। हम्म। और याद है रंजीत, उस समय जॉब, परमानेंट जॉब मिलना ही कितना बड़ा मतलब हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ बात है। करता था लाइफ का। हाँ। और मुझे बिना किसी लाग लपेट के, अभी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई थी, एंड हम्म। थैंक्स टू दैट यूनिवर्सिटी उन्होंने जॉब दिया। हम्म। बट वो था कि बायोटेक्नोलॉजी की जर्नी अभी कंप्लीट नहीं लग रही थी, क्योंकि हम्म। पेपर लिखना तो आ गया था, हम्म। थैंक्स टू माय प्रोफेसर दिनेश यादव जी, क्योंकि वो हम्म। बड़े इंडिपेंडेंट टाइप रिसर्चर हैं, वो हम्म। स्टूडेंट्स का काम खुद नहीं करते, मतलब हम्म। जैसे पेपर लिख देते हैं वैसा वो हाँ। नहीं करते, तो पेपर लिखना भी आ गया था। हम्म। और उसके बाद में बस यही रह गया था मेरी लाइफ में कि नहीं, अब जो है हर हाल में अपने को पेटेंट
सीखना है। जी। तो नौकरी से रिजाइन किया हुँ, और चला गया। एंड सबसे बड़ी बात है कि यू कांट बिलीव, बिल्कुल न्यूली मैरिड हम लोग थे एट हुँ, दैट स्टेज, हुँ, बिना किसी फाइनेंशियल बैकअप के। और छोटे शहर, मतलब आप सोच सकते हो कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी। हुँ, बट थैंक्स टू माई इन लॉज, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। दे नेवर कॉल मी कि आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं। हुँ, हुँ। इवन माई फादर इन लॉ टोल्ड कि वो नौकरी छोड़ रहा है, निकाला नहीं गया है, एंड दैट वाज द बिग अचीवमेंट। तो फिर वहाँ कोरिया गया। एंड कोरिया जाते ही वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा कि योर जेस्चर इज वेरी मच लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल काम कर चुके थे एज जी, जी, असिस्टेंट। जी। तो उन्होंने कहा कि पोजीशन है, आप पोजीशन अप्लाई करो। हुँ, तो कोरिया में जाके मैंने बड़ी कंजूसी भरी लाइफ थी। वेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हाँ, वहाँ मेरे साथी कहते थे, यार तुम पैसे बचा के करोगे क्या? हुँ। मैं कहता था कि इन लोगों के बीच में पैसे खर्च करके भी क्या करूंगा। भाई हम लोग की अपब्रिंगिंग थी ना कि हाँ, हाँ, यस और अपयस हाँ, दोनों का जो कह दीजिए कि मजा है वो हाँ, अपनों के में है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि उन लोगों ने अपनापन नहीं दिखाया, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मैं उनके लिए एलियन ही था, क्योंकि हुँ। मेरे सोशल आईडी कार्ड पे एलियन ही लिखा रहता था। जी। ये एक खूबी है कि इफ यू गो टू कोरिया, तो हाँ, वो कोरियन जो आपको मतलब कार्ड देंगे। आईडी हाँ, कार्ड देते हैं, उस पे लिखा हाँ, होता है एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड। ओके। तो हाँ, हाँ, आप एलियन ही रहते हैं। हाँ, तो उसके बाद मैं 7 साल अपना प्रोफेसरशिप एंजॉय किया एंड सिक्योर सम पेटेंट्स एंड गुड नंबर ऑफ द पेपर्स एज वेल एज रिलीज 7 to 8 प्रोडक्ट इनटू मार्केट इन हुँ, कोरिया। दैट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी जर्नी। हुँ, उसके बाद में फिर ये हुआ कि नाउ इट्स अ टाइम टू गो बैक टू कंट्री एंड लेट हुँ, स्टार्ट समथिंग फॉर द कंट्री, क्योंकि हुँ, अब प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट पे काम करना, और जो एक सेटल होता है ना करना। माइंडसेट, मतलब ओरिएंटेशन। हुँ, तो ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आप 7 साल किसी के साथ रह ले हाँ, तो यू लुक लाइक दैट फेलो। हाँ, हाँ, और मेरा 7 साल कोरिया में हो गया था, तो आई वाज ऑलमोस्ट कोरियन। हाँ, और आई हैव बीन आल्सो इनवाइटेड इन यूएस फॉर अ लेक्चर। हाँ, बेसिकली बायोसिमिलर पे मैंने पहला कोर्स शुरू किया था कोरिया अच्छा, में। अच्छा। तो आई हैव बीन हुँ, इनवाइटेड कि बायोलॉजिकल साइंस में बायोसिमिलर कोर्स रखने का क्या पर्पज है, हुँ, हुँ, एंड आई पुट माय विजन, तो दे वर वेरी हैप्पी। और कोरिया में कई यूनिवर्सिटीज में बाद में बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको, या बायो इंजीनियरिंग में हुँ, बायोसिमिलर। तो वहां भी जाके मैंने यही कहा कि आई मीन यू पीपल आर वेटिंग फॉर ए कोरियन एंड गेटिंग ए इंडियन, तो दिस इज द आयरनी ऑफ द बायोसिमिलर, दैट इज यस आई एम आल्सो बायोसिमिलर। लेकिन हकीकत यही था कि कोरियन जो सोसाइटी थी, हुँ, साइंटिफिक सोसाइटी, हुँ, उन्होंने माइंड को इस तरीके से सेट किया कि अगर आप लाइफ में प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो तो ट्रू बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर। तो एक बार मेरे प्रोफेसर से इस बात में चर्चा हुई थी। एक बहुत हुँ, अच्छा पेपर हम लोगों ने निकाला था स्किन वाइटनिंग पे। तो मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा समय हमको दें तो हुँ, हम इस पेपर को बहुत अच्छे जर्नल में निकाल लेंगे। हुँ, तो उस समय एक्सपेरिमेंटल डर्मेटोलॉजी का इम्पैक्ट फैक्टर जो था वो 4 था। और देखिए सीखने और सिखाने का कितना अच्छा तरीका होता है। हुँ, हुँ, इम्पैक्ट फैक्टर 4 पॉइंट समथिंग था जब वो सबमिट करना हो। तो मैंने कहा कि सर ये एक्सपेरिमेंटल डर्मेटोलॉजी में 100% एक्सेप्ट हो जाएगा, इनफ नंबर ऑफ डाटा, नोवेलिटी हुँ, ऑफ नंबर हो जाएगा। तो बोले कि अगर समय देते हैं तो क्या कर कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा पिगमेंट सेल मेलानोमा रिसर्च, जो कि इसका नेचर ग्रुप का था, हुँ, और स्किन का मतलब नेचर माना जाता है, उससे बढ़िया जनरल स्किन बायोलॉजी में कोई नहीं। हुँ, तो ये होता है ना कि एक अंदर से मतलब बढ़िया काम किया था, उससे 3-4 पेटेंट आ गए थे, 4 पेटेंट हाँ, आए थे उस काम से। तो मुझे लगा कि यस ये काम करना चाहिए। अब रंजित वहाँ सबसे बड़ी मजेदार बात है, उन्होंने जो बात सिखाई लाइफ में वो हुँ, अब हुँ, कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि ओके, आफ्टर 6 months you will increase just impact factor 2, right? मैंने हुँ, कहा तो यार 2 इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए हम इतना सर क्यों फोड़ रहे हैं? वी आर इंजीनियर्स, हम लोग बायो इंजीनियर हैं। हम हुँ, बायोलॉजिकल साइंस में काम नहीं कर रहे। एंड आई नो यू हैव बेटर पोटेंशियल, अगर तुम्हें बड़े पेपर करने हैं देन आई विल जस्ट रिकमेंड यू जस्ट गो एंड ज्वाइन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल साइंस नॉट बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। हुँ, हम 6 महीने में दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आप समझिए कितना बड़ा लेसन उन्होंने दिया था कि हम 6 महीने में इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ाने से बेहतर है। दूसरा उन्होंने ये प्रोडक्ट पूछा बनाएँ। कि हुँ, आप जो काम करोगे उससे हुँ, इस काम का इम्पैक्ट कितना बदलेगा। मैंने कहा हुँ, नथिंग। भाई जवाब तो यही था, सच में जवाब ये था कि जो काम हमने कर दिया, 4 हुँ, पेटेंट निकाल दिए उस काम से, हुँ, एक अच्छा पेपर आना था। तो उन्होंने कहा इससे कितना इम्पैक्ट बदल जाएगा, इस काम का इम्पैक्ट कितना बदलेगा, मान लो हम इस हुँ, पे 1 साल काम करें तो काम का हुँ, इम्पैक्ट कितना बदलेगा। तो हमने कहा नहीं सर, इससे इम्पैक्ट कुछ नहीं बदलेगा, हुँ, बट ये है कि अब आगे किसी को करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, वी विल कंप्लीट दिस स्टडी।
कहने स्टडी कंप्लीट करने में नहीं प्रॉब्लम है, इम्पैक्ट बढ़ाने में भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वर्क का इम्पैक्ट क्या होगा 6 महीने टाइम देने के बाद। मैंने कहा नहीं सर, कोई इम्पैक्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि हमने पेटेंट निकाल दिया, वो तो प्रोडक्ट की तरफ चला गया, और इन्फॉर्मेशन भी हमने इनफ दे दिया कि पी प्रोटीन कैन बी गुड टारगेट। अब दूसरा आदमी नए मॉलिक्यूल को लेकर टारगेट कर सकता, और तो कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा देन डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम एंड वर्क ऑन अनदर प्रोडक्ट। अब आप समझे इस चीज को। जी जी। ये जो लेसन था, ये कोरियन मतलब प्रोफेसर्स ने मिल के दिमाग में डाला कि आप प्रोडक्ट को सोचो, एक बार आपने प्रोडक्ट डन किया, अब वो प्रोजेक्ट कहीं बंद हो जाता है, उसके आगे पीछे का रिसर्च जिसे भी करना है, जिसे सवाल पूछना है, वो पूछने दो। हमारा जॉब खत्म हुआ बायोलॉजिकल इंजीनियर का। तो ये एक चीज उन्होंने डाला। दूसरे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कू, वाईएम कू, ही वाज आल्सो सीनियर प्रोफेसर, उन्होंने एक बात सिखाई कि एक प्रोफेसर को कम से कम 30% इंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो मैंने कहा कैसे? क्या देखो, अगर हम इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री को इनोवेशन नहीं बता रहे हैं, तो हमारे रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एट दैट टाइम आई रियली गॉट डिफरेंस बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आई एम श्योर कि इंडिया में अभी भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का डेफिनेशन के बारे में लोगों को नहीं पता। एंड ही टोल्ड मी दैट, आई से दैट, तो हम तो काम कर ही रहे हैं। तो उनका नहीं, इनोवेशन का मतलब है कि जो भी हम साइंस जानते हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, सोशियोलॉजी जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, लेजिस्लेशन जानते हैं, हम कुछ भी जानते हैं, अगर उसमें हम अवसर पैदा करना नहीं जानते तो वो इनोवेशन नहीं होता। बिल्कुल, बहुत सही। आप अपने जो भी एसोसिएट्स हैं उनको समझाइए कि मुझे ये जानकारी है, मुझे ये पता है कि टाइल्स को साफ कैसे करना अच्छे से, तो ये मत बताइए। आप ये बताइए कि मुझे ये पता है कि इस सफाई से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, वो मुझे पता है। बीइंग ए साइंटिस्ट मुझे ये पता है, अब पैसे कितने बनाने ये आप डिसाइड करो। तो हर प्रोफेसर को 30% इनोवेशन होना चाहिए। और कोरिया में मुझे लगा कि प्रोफेसर आर रियली एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेसर किसी ना किसी कंपनी के टेक्निकल कंसल्टेंट हुआ करते थे, और उनकी सेकेंडरी इनकम बहुत ज्यादा। कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जिनकी सैलरी से ज्यादा उनको मतलब जो सेकेंडरी इनकम थी वो थी। अभी मैं देख के सरप्राइज था कि जिन कारों में वो आते थे, वो यहाँ पे 10 प्रोफेसर मिलके भी इंडिया के नहीं अफोर्ड कर सकते। उसका ऐसा नहीं क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा थी, सैलरी वाज कमो बेश, मतलब देखा जाए तो दुगने का अंतर होगा यहाँ और वहाँ पे, लेकिन जो सेकेंडरी इनकम थी या दूसरे सोर्स की इनकम थी वो बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे उन लोगों ने दिमाग में डाला कि आप बायोलॉजिकल इंजीनियर हैं, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, और आपको आना चाहिए, आपको मतलब मास्टर ऑफ साइंस नहीं बनना है, या साइंस का ज्ञान मतलब बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, और आपको ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े विद्वान नहीं। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप वास्तव में विद्वान नहीं, फिर रास्ता आसान, उसी दिन आप ये जान जाते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। तो फिर यहाँ वापस इंडिया आया। तो इंडिया में आपको पता ही है कि मतलब बहुत सारी री एंट्री प्रोग्राम है। तो डीएसटी का उस समय एडवर्टाइजमेंट हुआ था, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। अच्छा, ये भी एक अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी थी कि लेट अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट इज विलिंग टू इनकॉर्पोरेट एसटीआई इन पब्लिक डिलीवरी, एनी काइंड ऑफ द पॉलिसी डिलीवरी। तो ये एक समझ में आया, और गवर्नमेंट ने उस समय 5 सेंटर बना रखे थे ऑल ओवर इंडिया में, कि और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि एसटीआई जो है किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो लास्ट मैन है उसके बीच के गैप को फिल कर सकता है। उस दौरान मुझे एग्रीकल्चर और हेल्थ का जो मतलब अमलगमेशन है, स्पेशली रूरल एरिया में, वो समझने और सीखने का मौका मिला। एंड देन आई फाउंड कि बहुत सारे गैप हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हमारे जैसे लोगों को काम करना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा एजुकेशन, हमारे जो मतलब सही मायनों में जिन लोगों ने हमको पढ़ाया है या बनाया है, उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि जनरली हम लोग कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा, तो हु इज पेइंग टैक्स? सवाल तो ये है ना कि टैक्स कौन पे कर रहा है। बेसिकली हमारे लिए जो सैलरीड आदमी है वो टैक्स नहीं पे कर रहा है। हमारे लिए टैक्स सबसे ज्यादा वो पे कर रहा है जो बेचारा दिन के 10 रुपए का कमाता है और 2 रुपए के बिस्किट खरीदता है, जिसमें वो टैक्स पे कर रहा है। सही कहा। ठीक है, ऐसा कौन सा किसान होगा जो बिना एमआरपी के कोई सामान खरीद रहा है? ऐसा कौन सा मजदूर है जो बिना एमआरपी के कोई सामान खरीद रहा है? वो टूथपेस्ट से लेके जो भी चीजें खरीद रहा है वो बेसिकली टैक्स पे कर रहा है, और उसी टैक्स से हम और आप पड़े हुए। तो लेकिन ये संवेदनशीलता लोगों में नहीं है। तो नहीं, ये संवेदनशीलता ऐसा नहीं है कि है नहीं, जानकारी नहीं है।
ये या ऐसा। जानकारी नहीं है, मतलब हम अपने स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं बता पाते हैं क्योंकि लोगों जी। को लगता है कि दोज हु आर पेइंग इनकम टैक्स दे आर ओनली पेइंग टैक्स, व्हाइल द इनकम टैक्स इज वेरी स्मॉल चंक ऑफ आवर टैक्स कलेक्शन। यस। हमारे वहाँ जो इनकम टैक्स का कलेक्शन है वो बहुत छोटा है, जबकि कारपोरेट टैक्स हो गया और गुड्स, अदर टैक्सेस है या गुड्स एंड ये सर्विसेज टैक्सेस टैक्स है। बहुत ज्यादा हैं और वो हर लोग पे कर रहे हैं, और ऑब्वियस है कि हमारे जैसे लोगों की ड्यूटी मतलब ज्यादा बन जाती है, जो ऑलमोस्ट यू कैन से फ्री में एजुकेशन लिया। 200 रुपया फीस क्या होता है यार पीएचडी के लिए। आई मीन व्हेन आई वाज टीचिंग इनटू साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी देन आई रियलाइज $6,000 पर मंथ, और सॉरी पर सेमेस्टर, ऑलमोस्ट $1,000 पर मंथ फी इज देयर। तो तब समझ में आया कि ओ मतलब हम कितने लकी या ब्लेस्ड थे कि हम भी लगभग इक्वली गुड एजुकेशन पाए थे। ऐसा नहीं है कि कोई हाँ, हमारा बिल्कुल। एजुकेशन कमजोर था। हम भी वही पिलजार पढ़े, हम भी वही प्रेस्कॉट पढ़े, वही हम लोग इम्यूनोलॉजी की बुक पढ़े, वही बायोकेमिस्ट्री पढ़े। तो ये बड़ा मतलब शानदार डेवलपमेंट हुआ, जो हम कोरिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने सिखाया। फिर यहाँ आके ये हुआ कि वाइफ भी मेरी सीडीआरआई से पीएचडी है, और मतलब शी वाज बेटर स्कॉलर देन मी, कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि उनका पीएचडी में ही 2 पेटेंट था और मोर देन 26 पब्लिकेशन थे। सुमन गुप्ता की वन ऑफ द मतलब सुपरस्टार स्टूडेंट रही होंगे, माइट भी तुम लोगों को पता होगा, निशी नाम था उनका, अभी भी नाम है, निशी ही नाम है, नाम बता। तो तो उन्होंने कहा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग। तो हम लोगों ने 2015 में एक कंपनी शुरू की, अदिता बायोसाइंसेस। बिल्कुल। और निशी पहले आ गई थी कोरिया से, मैं अभी कोरिया में ही था। फिर वो एक डायलेमा होता है कि यार इतना बढ़िया एकेडमिक करियर है, शुड आई क्विट और नॉट। देखिए ये झूठ है कि मैं ये कह दूं कि नहीं, मुझे एक दिन सिद्धार्थ के तरीके से सपना आया और दूसरे दिन मैं गौतम बन गया, बिल्कुल। वो संभव नहीं है। और अब मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को भी रात में सपना नहीं आया होगा और वो दूसरे दिन गौतम नहीं बने थे। इट वाज अ प्रोसेस, वो डायलेमा, ट्रांजिशन था वो। ट्रांजिशन का द्वंद चलता रहता है, बट यू हैव टू डिसाइड कि अल्टीमेट गोल है क्या। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, साइंस तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, मतलब जिसे कहने का मतलब है कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं और साइंटिफिक कंपनी में, मतलब कहने का मतलब ट्रेडिंग तो मैं कर नहीं रहा। अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो साइंस आप अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और साइंस करना और साइंस में कुछ पेपर लिखना, दोनों में अंतर था। फिर कहते हैं कि आप एक बार मूव करिए तो रास्ते बनते जाते हैं। वी वर जैसे कहते हैं ना कि हम लोग बड़ी संघर्ष किए। कोरिया में अच्छे खासे मतलब पैसे सेव हुए थे यार, मतलब मैं पहले बता दी बड़ी कठिन लाइफ हुआ था। तो ऑलमोस्ट, अच्छा कोरिया की लाइफ स्टाइल में आप चाहें तो गंगनाम के तरीके से एक दिन में लाखों डॉलर उड़ा सकते हैं, और नॉर्मल रूटीन लाइफ में रहते हुए महीने के आप मतलब $1,500 में भी आप एक अच्छी लाइफ, ठीक ठीक लाइफ, अच्छी ठीक ठीक लाइफ जीत सकते हैं। तो पैसे सेव करके यहाँ आया। अब वो पैसे मैं लगा रहा था, फिर बीच में मैंने कुछ दिन सीएसआईआर में भी काम किया, आईआईटीआर में कोई हायर स्कीम तरीके से था, और कुछ दिन डीएसटी में काम किया। तो जो कुलीग्स थे वो कहते थे यार आप बड़े कंजूस आदमी, क्योंकि मैं मारुति अल्टो लेके घूमता था। ऑब्वियस है, मतलब मेरी जरूरत ही नहीं थी और पैसे तो मैं दूसरी तरफ लगा रहा था ना। तो काफी लोग कहने लगे। तो एक दिन मैंने बस जनरली पलट के जवाब नहीं दे रहा था, और एक दिन ऐसे ही मतलब पता नहीं किस मूड में था, अपसेट मूड में था क्या था, मैंने कहा कि यार आप महीने के पूरे महीने में कमाते हो और एक मेड को तनख्वाह देते हो, और वो भी बहुत झल्ला के, और मैं 16 लोगों को देता हूँ, मैं 16 लोगों को देता हूँ। तो ऑब्वियस है यार कि मेरे पास में उतने पैसे नहीं है, और मैं कंजूस हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर परसिस्टेंसी चलती रही, कुछ लॉसेस हुए, मतलब बहुत नुकसान भी सहना पड़ा। कई बार मैं दूसरों की कंपनी में काम करके अपने लोगों की सैलरी देता था, मतलब ये फैक्ट है कि 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी पाता था, और वो उसमें से 10 रुपए की बनियान भी नहीं खरीद पाता था, पूरा का पूरा अपने वर्कर्स को दे देता था। बहुत सारे अप एंड डाउन, बट ओवरऑल उस सिस्टम में लगा रहा कि जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट में लगते हैं ना कि ढेर सारे फेलियर आते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो फेलियर भी आपको पाथवे बनाने में, डिजाइन करने में रास्ता देते रहते हैं कि आप इधर मूव करिए, इधर मूव करिए। और हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था, एंड मूविंग मतलब बड़ा वेवी टाइप ऑफ जर्नल, मतलब जर्नी रही। और अब हम कह सकते हैं कि नाउ वी आर इन मेडो, मतलब हम पहाड़ से नीचे उतर के अब मैदान में आ गए। गंगा सागर तक पहुंचने में अभी बहुत समय है, लेकिन मैदान में आ गए। तो थोड़ी सी जो कहते हैं ना हिचकोले खाना या मतलब पाथ सडन बदलना, वो अब कम हो गया है।
तो कोस्टल राइड अब खत्म हो चुकी है, अब हमारे पास में थोड़ा सा स्थिरता आ गई है। इसके बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे सेटअप बड़ा करना शुरू किया और इन्वेस्टमेंट चलता रहा। अ, कुछ गलत डिसीजन हुए, कुछ सही डिसीजन हुए, कुछ बहुत गलत लोग भी मिले, कुछ हुँ, बहुत सही लोग भी मिले। तो ये पूरा एक रास्ता चलता है। बट ओवरऑल फिलॉसफी धीरे धीरे ये बिल्डअप हो गई कि मनी इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का पैसा जो है वो प्रोडक्ट नहीं होता है। वैल्यू। मनी इज ऑलवेज अ बाई हुँ, प्रोडक्ट। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, लेकिन हुँ, जो भी बिजनेस कर रहा है, हुँ, मतलब जैसे नॉट ट्रेडर, आई एम सेइंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। हुँ, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसकी फिलॉसफी यही है कि लेट हुँ, क्रिएट वेल्थ। हुँ, और जब आप वेल्थ क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। हुँ, अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे वहाँ लड़कियां जो है लगभग 30 किलोमीटर से काम करने आती। तो जस्ट टू फैसिलिटेट दिस गर्ल, क्योंकि उनके हाथ में हुनर है, हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं, हमने ऑटो वाले को हायर कर रखा है। हुँ, ठीक है, तो 2 ऑटो वालों को 15-15 हजार रुपए की सैलरी अब हम वहां से दे रहे हैं। हुँ, ठीक है। अब हुँ, एक तो वो हो गया। दूसरा, जहाँ पे अभी नया लैब बना हुआ है उसमें लगभग 30 लड़कियां हुँ, लड़के मिलकर काम कर रहे हैं। हुँ, तो वो 30 जो है उनके चाय पानी का जो अरेंजमेंट होता है वो बगल वाली दुकान से, तो उनकी एक एडिशनल इनकम बढ़ गई। हुँ, मोस्ट ऑफ ऑल जो कुछ लोग जो ज्यादा दूर के हैं वो आसपास के इलाकों में रहना शुरू कर दिए। हुँ, तो मुझे कुल मिला जुला के समझ में आया कि जो सोशल सर्विस किया जा रहा है साइंस के जरिए, मतलब जो साइंस हमने सीखी या उस साइंस के हुँ, जरिए जो पैसे अर्न किए, वो हुँ, अब ट्रूली सोसाइटी में धीरे धीरे जा रहा है। हुँ, डिफ्यूज़ हो रहा है। डिफ्यूज हो हुँ, रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग का, मतलब मेरा जो था, वो 2017 से, मतलब 2016 से 2018 का। हुँ, हुँ, क्योंकि 2016 में डिसाइड किया कि लेट क्विट फ्रॉम कोरिया। हुँ, अब वो डिसीजन लेने में पूरे 1 साल लग गए, फिर मैं 2017 में फाइनली क्विट किया। हुँ, अब 2017 में क्विट किया, सोचा कि अब इंडिया में आके अपना काम करूंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा। तब तक ये डीएसटी वाली पोजीशन निकली, अप्लाई की, इंटरव्यू हुँ, सिलेक्शन हो गया। तो हुँ, सिलेक्शन होने के बाद अब ये लगा कि अच्छा ठीक है, कुछ दिन इंडिया में भी, मतलब जो ट्रांजिशन फेज है वो हुँ, थोड़ा सा खत्म होगा। फिर अब उस दौरान भी दिमाग में लगता रहा कि क्या करना है, मतलब इस जॉब को कंटिन्यू करें या मतलब गवर्नमेंट सिस्टम में ही मूव ऑन करें। बट फाइनली मतलब सारे अप एंड डाउन सीखा सिखाई के बाद में ये लगा कि क्विट करो। अच्छा, जितने भी रिसर्चर्स हैं, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी हो, चाहे हुँ, एमएससी हो, जो लोग भी इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, हुँ, उनको एक बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि इंटरप्रेन्योर बनना वो कोई सिस्टम नहीं है, वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें हाँ, आप जाएं, अपने आप को ट्रेनिंग लें हाँ, और माइंड का ओरिएंटेशन करें और आप आगे बढ़ जाएं। जैसे सही बात। जैसे पीएचडी करना और हुँ। फिर उसका पोस्ट डॉक करना, उसका ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप फिट बैठेंगे, फैकल्टी। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लेकिन कोई स्ट्रक्चर इंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं। जी, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और वास्तव में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जी। वो इंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज नहीं करता है। उसका कारण है कि हमारे जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है हुँ, उसमें टीचर सुपरमेसी की बात की जाती है। मतलब जो फैकल्टी है हाँ, उसकी सुपरमेसी है, मतलब उसको ब्रह्मा बनाया गया है। हाँ, हाँ। हाँ, तो मतलब वो हाँ, ऑल परवेसिव वही जो बोले वो एकदम पत्थर तो की लकीर हो गई। अब हाँ, उसमें ये है कि हाँ। चूंकि आपको अगर ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया गया, तो आपको चाहिए कि वो जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि हुँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कभी दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। है ना। उन्होंने इंद्र बनाया, हाँ, उन्होंने पवन बनाया, हाँ, उन्होंने वायु बनाया, वरुण बनाया, यम बनाया, जी, गणेश बनाया, है ना। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन हुँ, कभी उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का रेप्लिका नहीं बनाया। जी, जी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का, मतलब मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, ये एक जरूरी मतलब हुँ, तथ्य होना चाहिए हुँ, कि वो टीचर्स की रेप्लिका बनाने पे पता नहीं क्यों तुले हुँ, होते हैं। हम आप हुँ, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आए हाँ, हुए हैं वहाँ हाँ, यही चलता है। तो हाँ, अगर टीचर्स एक बार ठान लेंगे कि हम अपनी रेप्लिका नहीं बनाएंगे, उसी दिन से बच्चों में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का बिल्कुल। बात आने लगेगा। हुँ, अच्छा, अगर मैं इंडिया में रहता तो नो डाउट कि जैसे मैं बताया था कि मुझे जॉब बहुत जल्दी मिल गई, तो आज भी हाँ, मैं फैकल्टी ही रहता। हो हुँ, सकता था कि बहुत मेहनत करता, कहीं प्रोफेसर बन के बैठा होता, जी, बट इंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता। ठीक है। हुँ, तो ये जो मतलब जो भी सुन रहा है, या जो लोग मतलब इससे आगे ट्रांसमिट करना चाहते हुँ, हैं, ये हुँ, बात को समझ लें कि हुँ, कभी भी हमारे माइथोलॉजी में ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, मतलब आदि हुँ, देवों ने कोई दूसरा रेप्लिका नहीं बनाया।
यहाँ तक कि बहुत खूब। ब्रह्मा और विष्णु, सॉरी, शिव और मतलब मोहिनी, जिनको हम हाँ, विष्णु कहते हैं, उन लोगों ने भी मिल के दत्तात्रेय बनाया, लेकिन कोई शिव या मतलब ब्रह्मा हाँ, नहीं, मतलब अपना विष्णु नहीं बनाया। एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बनाया है। तो बिल्कुल। कहने का मतलब है कि हमारे मतलब उसमें है, माइथोलॉजी कहिए या जो भी परंपरा है, उसमें हम्म, ये है कि हम्म, हमेशा नया निर्माण जरूरी है। हाँ, और नया निर्माण ही मतलब नवाचार जिसको हम कहते हैं, या हाँ, अन्वेषण, इनोवेशन ही मतलब है। अन्वेषण जो है, हाँ, हाँ, अन्वेषण के जरिए नवाचार लाना या हाँ, इनोवेशन लाना, हाँ, ये ही हमारे कंट्री की सबसे बड़ी नीड है, कि हाँ, एक आदमी चार लोगों के साथ मिलके हाँ, कंपनी, सॉरी, कंट्री के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे, न कि बिल्कुल, फैकल्टी बनने की कोशिश करे। बिल्कुल ऐसा सही। नहीं कि अच्छे फैकल्टी की जरूरत नहीं है, फैकल्टी भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है हम्म, उन्हीं फैकल्टी का मतलब नतीजा है कि हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम है, जो हम लोग के बीच में अक्सर एक डिस्कशन चलता रहता था हम्म, शुरुआत से ही, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम्म, कुछ हद तक मतलब चेंजेस आने चाहिए, और वो हम्म, चेंजेस ये हैं कि बच्चों को ये मतलब मोटिवेशन देना कि यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। हम्म, ये डायलेमा निकालने का एक ही रास्ता होता है कि यू मस्ट हैव बेटर काउंसलर, बेटर टीचर। टीचर माइट बी योर फैकल्टी एज वेल एज एनी मेंटर, कोई मेंटर भी आपका टीचर एलिमेंटर, हो सकता है। एग्जैक्टली। अब ये कोई जरूरी नहीं कि फैकल्टी ही आपको बिल्कुल। समझाए। तो और यहाँ पे जैसे जो पीडागोजिकल ट्रेनिंग हम लोग की होती है, तो उसमें यही एक बताते भी हैं कि जैसे जो सिस्टम है कि एक जो आपने ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात कही कि सेज ऑन द स्टेज और गाइड ऑन द साइड, क्या आप बनना पसंद करेंगे? तो वो जो इंडियन सिस्टम है उसमें वही है, सेज ऑन द स्टेज, गाइड ऑन द साइड वाला में चूंकि हायरार्की है, बच्चा भी टीचर को अप्रोच करने, भले ही बड़े इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता होगा, लेकिन छोटे इंस्टीट्यूशन में आज भी देर आर बैरियर्स, इतने बैरियर्स हैं कि उसका क्वेश्चन पूछना मतलब समझिए अपने आप में जो है वो एक डायलेमा में जीता है विद्यार्थी, कि पूछे कि नहीं पूछे। हाँ, आयरोनी ये है ना अपनी सोसाइटी की, देखिए जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वो कितने परसेंट लोगों को कैटर कैटर करता है, करता है, बिल्कुल। ठीक है। और ये भी देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि हर जो हम लोग बार बार कहते हैं, हमारा मतलब माइथोलॉजी भी कहता है जी। कि इंसान असीम संभावनाओं का मतलब घड़ा हाँ, है, हाँ, जिसको आपको सही से सेध देना पड़ेगा, तभी एक बेहतर मतलब लीडर बाहर आएगा। बिल्कुल। अब जरूरी नहीं है कि लीडर जो है वो आईआईटी से आए, जरूरी हम्म, नहीं लीडर आईआईएम से आए। यहाँ नो डाउट कि देश के सबसे अच्छे क्रीम पहुंचते हैं, लेकिन कई बार एक्सीडेंटली कुछ क्रीम पीछे भी रुक जाते हैं। जी। किसी की, जैसे किसी की तबीयत बिगड़ गई, या किसी का हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन या एक्सपोजर वैसा नहीं रहा, नहीं है। तो दूसरे जो मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, हम्म, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, हम्म, वहां से जो बच्चे आ रहे हैं उनमें हम्म, भी लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि हम उनको किसी तरीके से वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं जिसमें वो अपने आप को ग्रूम कर सके। हम्म, खैर वो तो मतलब इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, उसमें हम हाँ, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं जो कर लोग सकते। भी अपने आप को ट्रांजिट करना चाहते हैं, हम्म, ट्रांजिशन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपने आप पे भरोसा करना। क्योंकि जब भी आप किसी भी नई मतलब लीग से हटके, आउट ऑफ हम्म, बॉक्स होकर कुछ भी करना चाहेंगे, तो हम्म, सबसे बड़ा जो विरोध आता है वो आपके सबसे करीबियों का आता है, हम्म, जो सबसे ज्यादा आपके करीबी। हम्म, और ऐसे में आपको दो लड़ाई लड़नी है, एक उन करीबियों के बातों को सुनते हुए उस मतलब कह दीजिए कि भार को अपने शरीर पे रखते हुए हम्म, अपने आप को अपने चुने हुए रास्ते पे आगे बढ़ाना, जी। वो एक बड़ा मतलब मुश्किल काम होता है। हम्म, और जब भी कोई नया रास्ता आप बनाना चाहते हैं ना, तो एक बात फैक्ट है कि दुनिया में कभी कोई रास्ता था ही नहीं। हम्म, हर वो रास्ता उस पहले पथिक के चलने के बाद ही बना है बना है, जिसकी बिल्कुल। चलने की कोशिश की थी। जी, जी। तो आप जब भी पहला पथिक बनते हैं तो ये समझ हम्म, लीजिए कि आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, हम्म, और वो भारी बोझ, डर, भय, उत्साह, मतलब समझ लीजिए कि जितने रस होते हैं वो सारे रस के साथ आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपको हाँ, ये भी नहीं पता है कि हम्म, आगे ये रास्ता कहीं पहुंचेगा हम्म, नहीं पहुंचेगा, हम्म, हो सकता है कि आपको पूरा यू टर्न लेके दूसरा रास्ता पकड़ना पड़े, बट हम्म, कीप ट्राइंग। हम्म, आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। कई बार आप उस स्थिति तक आ सकते हैं जहां पे साइकेट्रिक की जरूरत पड़ेगी, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम्म, जाना भी चाहिए। तो मैं हम्म, खुद अभी भी कंसल्ट कर रहा हूँ। हम्म, मौके आते हैं कि आप टूटने की कगार तक आते हैं, तो आपके पास में साइकेट्रिस्ट है, तो उसके जाके मिलिए, जी। उसको बताइए, और आप अपना अपने आप को मजबूत रखे रहिए। जिस दिन हम्म, आप अपनी मजबूती खत्म होती जाएगी, उस दिन ही आप खत्म हो जाएंगे। हम्म, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि नेवर थिंक कि हम मेरा दोस्त कहाँ पहुंच गया। हम्म,
क्योंकि हम रेस के घोड़े नहीं हैं कि हमारी कोई एक ही मंजिल है और हुँ, हमको वो जीतना है या अचीव करना है या उससे पहले अचीव करना है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी मैं कहा ना कि वो जो लाइन थी बड़ी खूबसूरत लाइन थी कि जब उत्कर्ष होगा तो उत्सव होगा, हुँ, उस उत्कर्ष के शीर्ष पे उत्सव होगा। तो हुँ, सवाल ये है कि जो उत्कर्ष का शीर्ष होता है वो कभी हुँ, भी कोई अपने आंख से नहीं देखता, नहीं देख पाता है, क्योंकि बिल्कुल। हमारी सफलता हुँ, और असफलता का जो हुँ, इवैल्यूएशन है हुँ, वो हमारे आने वाली जनरेशन करेगी। हुँ, हम अपने जिंदा रहते रहते रिटायर नहीं होते। नहीं, नहीं। वो तो एक एज फैक्टर है, मतलब हाँ, रिटायरमेंट एक इज जस्ट सिस्टम फॉर है, एज हाँ, फैक्टर है। बिल्कुल। अदरवाइज आप रिटायर नहीं होते हुँ, हैं, आप अपना काम करते रहते हैं। हाँ, तो कहने का सेंस ये है कि आप ये मान के चलिए कि जब भी आप अपने आप को ट्रांजिट करते हैं एकेडमिशियन से एंटरप्रेन्योर हुँ, की तरफ, तो हुँ, एक तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हुँ, यकीन जानिए कि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और परसिस्टेंसी मतलब लगे रहना, हुँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हुँ, हैं। क्योंकि एक लीडर वही है जो विपरीत परिस्थिति में खड़ा रहे, तो उसके पीछे खड़े लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हुँ, जो हम सुपरमैन की बात करते हैं ना, सुपरमैन जो सुपर, देखिए कोई भी सुपरमैन हो सकता है, कोई भी स्पाइडरमैन हो सकता है, कोई भी बैटमैन हो सकता है। हुँ, तो हम जैसे हम सब लोग जानते हैं कि बैटमैन इज मोर फिलोसॉफिकली सुपर हीरो। उसका कारण हुँ, क्या है कि बैटमैन उन विपरीत परिस्थितियों में इस हाँ, तरीके से खड़ा होता है कि उसके पीछे खड़े लोग भले वो उनको गोली लग जाए मर जाए, बट दे ऑलवेज फील कि यही वो सिक्योर है है। जिसके हुँ, पीछे हम सुरक्षित होके हुँ, जा सकते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी आपकी तभी डेवलप होगी जब आप अपने अंदर भरोसा करेंगे, अपने ऊपर भरोसा करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि पैर जमा के खड़े होंगे। पैर जमा के खड़े होंगे तो आपके पीछे धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। कुछ मसल से आपकी कहने का मतलब है कि मैन पावर के तौर हुँ, पे आ जाएंगे, कुछ आपके पास में मनी के साथ आ जाएंगे कि हुँ, भाई हमारे पास कुछ पैसे सरप्लस हैं, आप में लगाना चाहते हैं और आप में मुझे पोटेंशियल दिखता है, आप चलिए आगे, हम आपके पीछे हैं। हुँ। तो धीरे-धीरे ऐसे ही बढ़ता है। अब हमने जब शुरू किया था तो अपने पैसे तो बर्बाद किए थे केवल, लेकिन अभी आज की स्थिति ये है कि हमको कुछ अच्छे फाइनेंसर मिल हाँ, गए। लैब जो कुछ आपने और लोगों के पैसे बर्बाद करने का आपको मौका मिल रहा है या उससे अ, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा सही है। मायनों में अब उनके पैसे बर्बाद नहीं हुए, क्योंकि हमको जितना सीखना था हम सीख लिए। और अपना और वो बर्बाद करके, जी। अब जो लोगों ने पैसे लगा रहे हैं उनको हाँ, पता है कि ये बर्बाद नहीं होने हाँ, दे रहे हैं, क्योंकि हाँ, इनके पास में काफ़ी एक्सपीरियंस है हाँ, और मैनेजमेंट आइडियाज़ है। है। हाँ, तो आज के डेट में जैसे हम लोगों ने शुरू किया था उसमें कुछ नहीं था, लखनऊ में हाँ, हमारा तो कुछ भी नहीं था। हुँ, बट राइट नाउ अब हमारे पास में 10 एकड़ का एक नर्सरी है, हुँ, और 30 लाख बनाना प्लांट पैदा करने की कैपेसिटी है। कैपेसिटी। लगभग 30 हमारे लैब लैब मतलब लैब के स्टाफ हो गए। हुँ, नर्सरी में भी 40 लोगों का काम धाम चल रहा है, मतलब स्टाफ है। इसके हुँ, अलावा एक हम लोगों ने कॉस्मेटिक्स की लैब डाल रखी है, मतलब हुँ, दूसरों के लिए फार्मुलेशन वगैरह, जो कोरिया में काम सीखा था। हुँ, उसमें भी 12-14 लोग काम कर रहे हैं। हुँ, दूसरा अभी फूड में भी थोड़ा सा काम चल रहा है, तो वहाँ हुँ, भी काफी अच्छा हुँ, काम चल रहा है। इसके अलावा जो नेपाल में हमने काम शुरू किया था ना, आई हुँ, प्राउडली से दैट वी आर द फर्स्ट बिग लैब इन नेपाल हुँ, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रियल है, और हुँ, शायद ही कोई ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर या मिनिस्टर जो हमारे लैब को विजिट न किया हो। बिल्कुल। दूसरा यार एक और जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हमारे, मतलब हम अपने क्रेडिट ले सकते हैं हुँ, कि जो ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट होता है हुँ, वो आप आके हमारे वहाँ देखिए। जो बिल्कुल। लैब है, हुँ, लैब में 96% स्टाफ लेडीज। नेपाल में हमारा जो लैब है 100% लेडीज गवर्न बहुत, स्टाफ। बहुत अच्छी बात। और बाकी जगह जो मेल की जरूरत है, नो हुँ, डाउट कि वो लोग हुँ, बाहर का काम देख रहे हैं, हुँ, मार्केटिंग काम देख रहे हैं, वो लोग हुँ, लोग कर हुँ, रहे हैं। कुछ और मैनेजोरियल में स्टाफ हमारा मेल है, लेकिन जो हुँ, लैब हमने डेवलप डाल किया, रखा है। हाँ, दैट इज कम्प्लीटली पिंक हुँ, लैब। हुँ। आई मीन इट्स वेरी गुड। हुँ, इवन मैं चूंकि बाहर से मॉनिटर करता रहता हूँ, मैंने हुँ, साथ कि सभी बहुत खुश हैं और हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। हाँ, तो एक तो ये हमारा डेवलपमेंट है। हुँ, दूसरा ये कि काम को देखते हुए कुछ यूनिवर्सिटीज ने मुझे सुविधा दे रखी है कि मैं अपने साथ काम करने वालों को सीधे पीएचडी रजिस्टर वहाँ करा देता हूँ, हमारे हुँ, वहाँ
करते हैं। तो एक वो वाला साइड भी जो था कभी लगा एकेडमिक साइड, हाँ। वो भी चल रहा है, वो भी चल निकला है, मतलब वो चल रहा है। हाँ, और साथ ही साथ मेजर जो, तो अब मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा वो कोरियन फिलोसफी जो थी कि हाँ, 70% जो है, अब मैं इंटरप्रेनर हो गया हूँ, हाँ, 30% तो 30% एकेडमिक्स में। 30%। हालांकि वो जो पहले उन्होंने कहा था कि हर एक टीचर को 70% हाँ, टीचर और प्रोफेसर होना चाहिए, हाँ, एकेडमिक नहीं होना चाहिए, हाँ, 30% एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। हाँ, तो हमारे वाले में अब उल्टा हो गया। हाँ, धीरे धीरे ये हुआ कि बहुत सारी कंसल्टेंसी भी मिलने लगी, लोग हाँ, रिकॉग्निशन भी देने लगे। अभी हाँ, एक बहुत बड़ी एनजीओ है सॉइल राइट, उनका भी काम करते हैं। हम्म, एसएस मेजर एक कंपनी है, उसका भी हम्म, काम करते हैं। साथ ही साथ काम तो धीरे धीरे अच्छा जा रहा है। लेकिन जो वो 2 साल का पीरियड था, हम्म, जिन जिन दोस्तों को अपने आप को ट्रांजिशन करना हो, तो हम्म, वो एक बार जरूर बात करें। आई विल बी हैप्पी टू मेंटर देम बहुत विदाउट, अच्छी बात उन लोगों से है। मैं कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं करूँ। मैं चाहूंगा कि मतलब जैसे कई बार होता है ना कि नए लोग आते हैं तो पूरा सिखाता हूँ मतलब हाँ, उसमें। तो अभी एक ब्रिजेश मतलब मिश्रा करके एक लड़का हमारे कंपियरगंज का है, तो ही इज जी, आल्सो, मैंने कहा आ जाना। हाँ, तो मेरे साथ एक मेरे स्टूडेंट बैठी कि सर आप अपने कंपटीटर खुद खड़े कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि दे आर नॉट माई कंपटीटर, क्योंकि हाँ, 5 साल बाद जब वो आएंगे तो हाँ, ऑब्वियस है कि वो हो सकता है हमको कंपटीशन है। हाँ, लेकिन यार बिना कंपटीशन के रेस का क्या मजा है? हम्म, अगर मैं अकेले किसी रेस में दौड़ रहा हूँ हम्म, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब जीत रहा हूँ हाँ, कब हार रहा हूँ। हम्म, अगर कंपटीटर कंपटीटर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हम्म, लेकिन साथ ही साथ कि अगर सोचो कि आज से 10 साल बाद जब मेरी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल होगी हम्म, और शाम को किसी भी पार्टी में मुझे वाइन पीना होगा, हाँ, तो मैं किसी बिल्डर या ठेकेदार के साथ तो बैठ कर नहीं पी पाऊंगा। आई नीड अ हाँ, पर्सन फ्रॉम सेम फील्ड या हम्म, सेम इंडस्ट्री, जिसके साथ 10 मिनट 15 मिनट एक अच्छी बात हो बिल्कुल, पॉलिसी और फ्यूचर को हाँ, लेके, तभी तो वो एक पार्टी हाँ। मजेदार हो। देन दैट स्टूडेंट रियलाइज यस यू आर सेइंग समथिंग राइट। लेकिन मैंने देखिए, ये बात मैं आपकी मानता हूँ विवेक, लेकिन ये बहुत कुछ जो है ना, हम लोगों का भी मेंटल ब्लॉक है, क्योंकि हम लोग उस ट्रेनिंग पद्धति से गुजरे हैं जहाँ पे मतलब हमको सेफ्टी बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई हम या तो एकेडमिक जॉब ढूंढते हैं या फिर इंडस्ट्रियल जॉब ढूंढते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप करना और एंटरप्रेन्योर बनने वाली बात हम लोग के दिमाग में घुसती ही नहीं। वो ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन तो नहीं दिख पा रहा है, अच्छा, तो अब लेकिन जो इसमें बातचीत का फ्लो है हमको लगता है उसमें आप बहुत सारी बातें कवर कर रहे हैं, तो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है और आपका फ्लो इतना अच्छा है, आप सब कुछ को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो उसमें ये कहने का मतलब मेरा यही था कि जब भी हम लोग मतलब इन चीजों को देखते हैं जी। कि चलो अब हम आगे बढ़े, अब हमारे हम्म, पास में सेफ्टी होना चाहिए, हम्म, तो हकीकत ये कि सेफ्टी है क्या चीज? हम्म, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने जॉब छोड़ा था, इट वॉज वेरी सिक्योर जॉब, परमानेंट हम्म, जॉब। हम्म, तो और मेरे फादर भी अच्छे जॉब में थे, बीएसएनएल में थे, इंजीनियर थे, फादर इन लॉ की बात है। हम्म, तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा, इवन मेरे गाइड ने भी कहा कि इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन, और अपॉर्चुनिटी और भी आएंगे। हम्म, पर ये कैसे मैं मान लूं कि अपॉर्चुनिटी और आएगा, उसका इंतजार कैसे करूं? हाँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी लगती है कि ये सही है तो मैं हाँ, उसको इन्वेस्ट करूंगा या फिर इंतजार करूंगा कि इससे हाँ, बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। हम्म, वो मैं कोई स्लैम बुक तो नहीं भर रहा हूँ ना कि इसमें आता है कि हाँ, आपके लाइफ का सबसे हाँ, यादगार दिन, तो मैं हम लोग लिखते हैं हाँ, येट टू कम। हाँ, ऑब्वियस है कि सबसे यादगार को हम कैसे इवेलुएट करें? हम्म, मेरी लाइफ का सबसे यादगार दिन वही हो सकता है कि जब मैं पैदा हुआ और वो मुझे याद नहीं। हम्म, किसी की भी लाइफ का सबसे जी, यादगार दिन जो है वही है हम्म, कि जब वो पैदा हुआ है, लेकिन हम्म, उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हम्म, तो हम लोग जनरली लिख देते हैं येट टू कम। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपॉर्चुनिटी को देखें तो उसको इनकैश करने का मतलब एनालाइज करने का एक क्षमता होना चाहिए। और हम्म, देखिए, फैसले गलत और सही होंगे। हम्म, फैसलों के साथ सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो या तो गलत होगा या सही होगा। सही होगा, हाँ, उसमें सही ग्रे कुछ का शेड्स ऑफ ग्रे वाला बात नहीं है, हाँ, उसमें नहीं होता है। तो नहीं, अगर वो सही हुआ तो हम्म, यू विल बी नजीर, मतलब आप एक आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। हाँ, और अगर गलत हुआ, ठीक है, तो तो अनुभव आप पाना, अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत अच्छी मतलब बात, आप कभी असफल होते ही नहीं हैं। नहीं, अब आ जाइए दूसरी बात पे कि हम्म, लाइफ का सेटलमेंट। हाँ, तो देखिए, सेटल्ड लाइफ या सिक्योर लाइफ जैसी कोई चीज होती नहीं है। हम्म, बेसिकली जो लाइफ हमारी है वही जब इतनी ज्यादा मतलब अनस्टेबल है या लाइफ हम्म, हमारी इतनी ज्यादा अनसिक्योर है, हम्म, तो हम इसमें किस चीज की सिक्योरिटी ढूंढें?
सही बात। हाँ। है ना? एक हाँ, प्राकृतिक आपदा आती है, कितने लोग चले गए जिन्होंने हाँ, मतलब अगले 50 साल का प्लानिंग किया था, दे हाँ, चले गए। तो हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि प्लानिंग करना गलत है। जैसे हुँ, बार-बार कहा जाता है ना कि मतलब जो हमको काम करना चाहिए वो दैत्य के तरीके से करना हुँ, चाहिए। ठीक है? हुँ, और जो प्लानिंग है, जो हुँ, प्लानिंग करनी चाहिए, वो इंसान के तरीके से करनी चाहिए, और जो लाइफ जीने का तरीका होना चाहिए, वो हुँ, देवताओं के तरीके से होना चाहिए। तो ये तो हमको सिखाया जाता है, लेकिन हुँ, प्लानिंग का मतलब इंसान सबसे बड़ी प्लानिंग करता है, हुँ, जबकि उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम तुमसे बात कर रहे हैं, पता नहीं कब कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कहानी खत्म। ठीक है? बात तो सही है। लेकिन ये है कि हम प्लान करते हैं। अब हाँ, सेफ्टी की बात करें तो देखिए, सिक्योरिटी जो है हर किसी की अलग-अलग होती है। अब जो मूवी में सुपरस्टार का आज का काम कर रहा है, हुँ, उसको 4 फ़िल्में फ्लॉप हो जाएँ, 5वीं फ़िल्म में काम मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है? हुँ, लेकिन हम उससे बड़ा सेलिब्रिटी किसी को मानते नहीं हैं। हुँ, वी ऑल एडमायर लाइफ ऑफ दैट रिस्की पीपल। हम बिज़नेसमैन को देखते हैं, कहते हैं यार इनकी लाइफ अच्छी होती है, बट आप वो नहीं देख रहे हैं कि उस उनके साथ रिस्क क्या है? मतलब वो जो वो हाँ, वो छाले आप वो जो नहीं देख। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली वाला हिसाब-किताब है, वो हम अभी करते नहीं हैं, हम ऊपर अभी देखते हैं। एक राहुल हाँ, लड़का, नया लड़का, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता, तो हमसे मिलने आया, तो उस समय मैं नर्सरी में था। हुँ, ठीक है? मैं अपनी नर्सरी में काम करवा रहा था अपने वर्कर्स के साथ में। हुँ, तो मैंने वो जो कोल्हापुरी टाइप चप्पल नहीं होते, वो पहन रखे थे, एक टी-शर्ट डाल रखा था, और पैंट पूरा मिट्टी से सना, उसमें अंदर कोकोपीट वगैरह सनना, बताना, मतलब ऑब्वियस है कि ट्रेनिंग का हुँ, प्रोसेस। तो वो आया, आके कहता है कि जरा डॉक्टर विवेक से मिलना। हम कहा हाँ बताइए। तो कहते नहीं, डॉक्टर विवेक से मिलना है। तो मैंने कहा मैं ही हूँ। कहता सर आप? मैंने कहा हाँ। तो बोला कि मुझे तो पता चला था कि आप कंपनी के मालिक हैं। मैंने कहा देखो दोस्त, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता है, कंपनी का हमेशा कस्टोडियन होता है। तो पहले तो मैं तुम्हें यही करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो आई एम अ कस्टोडियन ऑफ कंपनी, और चूंकि मैं कंपनी का कस्टोडियन हूँ, तो मैं कंपनी में लेबर के तरीके से भी काम कर सकता हूँ, और मैं कंपनी में ईएमडी ईएमडी तो मैं हूँ ही। तो उसके बाद समझ में आया। मतलब दूसरी चीज़ ये है कि तुम आए क्यों हो? तो उसने बताया कि सर मैं चाहता हूँ कुछ काम करना, मैंने नौकरी कर ली थी, लेकिन वहाँ लोगों की सुननी पड़ती थी। तो मैंने कहा कि ये बात तो तुम सही कह रहे हो। हुँ, तो आप देखिए कि जो जिसको हम कहते हैं ना कि सुरक्षित जीवन, हुँ, हुँ, मतलब सेटल्ड लाइफ, हुँ, उसमें हमेशा आप अपने स्वाभिमान को कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं। बहुत कम लोग होंगे हुँ, जिनके जॉब प्रोफाइल में उनको अपने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज करने का मतलब दबाव नहीं होगा। कहीं न कहीं किसी न किसी को समझौता करना पड़ता है। अब हाँ, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी आइडेंटिटी को किल करते हुए, हुँ, अपनी आइडेंटिटी को किल करते हुए आप अपने लाइफ में खुश हैं, तो ऑब्वियस है कि यू आर मोस्ट वेलकम इन दैट डोमेन। लेकिन हालाँकि ये भी नहीं है कि वो चीज़ सही भी है। कई हुँ, लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि दे कांट मूव इन हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। हुँ, लेकिन जब आप मूव करने के मूड में हो, तो कभी भी सेटल्ड लाइफ के बारे में ना सोचें, मत क्योंकि सोचिए। सेटल्ड हुँ, लाइफ जो है, हुँ, वो आपको कभी भी हीरो नहीं बनाएगी, और हीरो बनने का जो सफ़र होता है, बड़ा मुश्किल भला भरा हुँ, होता है। एक बात और बता दें कि हम हमेशा सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं, पढ़ते हैं बिल्कुल। और एडमायर करते हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन लोग फेलियर की बात नहीं करते हैं। मैं हुँ, फेलियर की भी बात नहीं करता हूँ। एक्चुअली हुँ, क्या है ना कि एक एक्सपीरियंस है वो, नहीं, अनुभव है। एक एक हुँ, एक मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो भी सुनाएगा, हुँ, मतलब ज़िंदगी में जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, वो हुँ, आपको बताएँगे कि हमेशा जो रेस में नंबर 1 आता है, उसको ही एडमायर किया जाता है, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन ओलंपिक जो होता है, हुँ, ओलंपिक में कितने देश शामिल होते हैं? हुँ, किसी भी एक इवेंट में मोर देन हुँ, 100 कंट्री शामिल हैं। हुँ, उसमें जाने वाला हर एक खिलाड़ी, हुँ, चाहे वो 100वें नंबर पे ही क्यों ना आ रहा हो, वो हुँ, अपने कंट्री का नंबर 1 है। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल ध्यान सही। में रखने की बात है। और हुँ, वो सिर्फ़ अपने कंट्री का नंबर 1 नहीं, भले वो अपनी हुँ, कंट्री का नंबर 1 हो, लेकिन हुँ, उसकी कंट्री में भी ऐसे 10 लोग हैं, हुँ, जिसके साथ वो कॉम्पिटिट कर रहा हुँ, है ना? तो हुँ, सफलता जो है, वो सुपर हीरो या हीरो की ही नहीं होती है। हुँ। सफलता उस लूज़र की भी होती है, जो एक डोमेन में सुपर हीरो है। हाँ, वो और पर आप मतलब क किस कालखंड में कहाँ बात आप कर रहे हैं, उसपे वो डिपेंड करेगा कि वो वहाँ सुपर हीरो है कि जैसे नहीं। जो एग्ज़ैक्टली। डिस्ट्रिक्ट का विनर है, वो हाँ, स्टेट में तो मतलब पार्टिसिपेंट है ना। हुँ, और जो हाँ, स्टेट का विनर है, वो नेशनल पार्टिसिपेंट है। और हुँ, जो नेशनल विनर है, वो ओलंपिक का पार्टिसिपेंट सही कहा। है ना? हुँ, हुँ, लेकिन अब आप देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट का विनर है, वो भी हुँ, एक विनर है। वो 10 लाख लोगों के बीच में अकेला है, जो 10 लाख परफ़ॉर्म लोगों किया। का जी, बीच में है वो।
प्रतिनिधित्व और किया। वो जी। 10 लाख क्या, वो जो गांव का आदमी है, जो अपनी गांव का हीरो है, हुँ, 10,000 में ही अगर वो एक है, हुँ, फिर 10 लाख में वो एक बन रहा है, हुँ, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें बहुत सारे विनर हैं, उसमें से हुँ, कोई लूजर नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो हर विनर की अपनी एक स्टोरी होती है, और हुँ, जरूरी नहीं है कि आप मतलब हर बार धीरू भाई अंबानी या फिर मतलब वॉरेन बफेट या फिर आप मार्क जुकरबर्ग की ही बात करें। ऐसे जी। बहुत सारे लोग हैं जो हुँ, शायद जिनका नाम कोई नहीं जानता है, हुँ, लेकिन दे आर आल्सो हीरो। उनके हुँ, पास में भी 100, 200, 300 लोग काम कर रहे हैं। हुँ, उन्होंने भी सोसाइटी को नई नई चीजें दी हैं। अब हुँ, जैसे हम सब जानते हैं कि जो हमारा मतलब आईपैड होता है, हुँ, आईपैड इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एप्पल कंपनी। ओरिजिनली किसी और हीरो ने बनाया था, ठीक है, हुँ, बाद में एप्पल का प्रोडक्ट बन गया, हुँ, उसको एप्पल ने टेक्नोलॉजी ले ली। तो हुँ, कहने का सेंस ये है कि ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, और आप ये मत समझें कि जो भी इंटरप्रेन्योर बन रहा है कि उसको धीरू हुँ, भाई अंबानी ही बनना। आप इस चीज को दिमाग में रखें कि बिल्कुल। मैं अभी अपने गांव में दौड़ रहा हूँ, पहले मैं हुँ। अपने गांव का नंबर वन बनूंगा, फिर मैं अपने जिले का नंबर वन बनूंगा, फिर मैं जी। अपने स्टेट का नंबर वन बनूंगा। हाँ, और नहीं भी बनता हूँ यार, तो भी स्टेट में मैं उन 56 लोगों में हूँ जो स्टेट के मतलब 56 बिल्कुल। जिलों से आए हुए हैं। हाँ, उन 56 लोगों में मैं कम्पिटिट कर रहा हूँ, हाँ, और 56 में से किसी एक से भी आप आगे जाते हैं तो हाँ, आप 55वें हो जाते हैं, ना कि आप 56वें रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ, ये जो सफलता है, इस हाँ, सफलता को जब आप अंगीकृत करना शुरू हुँ, कर देंगे, हुँ, मतलब गले लगाना शुरू कर देंगे, हुँ, तो आप जो उत्सव की बात कर रहे हैं, हुँ, वो आपके समझ में आने लगेगा कि यस हुँ। आई एम विनर। और आप नहीं, अपने मेरा आप में मेरा तो ये भी मानना है कि हम जो छोटी-छोटी अनुभव का सेलिब्रेशन करिए। छोटा आपने जो हार हुआ या जीत हुआ उससे सीखे क्या? फिर आगे बढ़े। तो ये जो देखिए, छोटा-छोटा जीत है जो या छोटा-छोटा जो सेलिब्रेशन है जो आप अपने अनुभव के आधार पे करते हैं जो क्योंकि आप तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। अगर कुछ भी आपको मिल रहा है जीवन में जैसे आपने कहा तो ये एक धारा प्रवाह तो है नहीं, आप कहीं सीखा, वहाँ पे फिर आपका कुछ गलत डिसीजन हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आज हम सक्सेसफुल विवेक मौर्य को देख रहे हैं तो उसके पीछे अनसक्सेस का कोई एक टिंज भी नहीं है। कितने ऐसे नहीं, सेशन हाँ, हाँ, सफलता और असफलता जो है ना, हाँ, बहुत हुँ, मतलब नैरो लाइन पे नैरो चलने लाइन वाले है, बिल्कुल। मतलब हाँ, वर्ड्स हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, सफलता जो होती है वो हुँ, छोटी होती है, छोटी होती है, असफलता हमेशा बड़ी होती है। बड़ी होगी। चाहे बिल्कुल। वो लिखने का हो, हुँ, चाहे वो आत्मसात करने का हो, और हाँ, चाहे वो फैलने का हो। हाँ, मतलब आपकी सफलता शायद 10 लोगों तक ना पहुंचे, बिल्कुल। लेकिन आपकी असफलता 1000 लोगों तक पहुंचती है। तो अब असफलता हमेशा बड़ी होती है, और हाँ, उसका सम्मान खुद हमेशा करना चाहिए। हाँ, अगर आप असफलता का सम्मान करते हैं तो उसी को काट के आप सफलता बनाएंगे। बिल्कुल। आप बहुत बड़ी बात। किसी भी हुँ, सफल शब्द को काट के असफल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुँ, हाँ, असफल को ही काट के आज हटाएंगे, जी, तभी जो है आप सफल बनेंगे। और ये हाँ, जो है वो आपको अग्रज, अगर आप लीडर नहीं, अग्रज मतलब लीडर भी होता है, अग्रज का हाँ, एक अर्थ लीडर भी होता है। हाँ, जैसे ही कोई अग्रज हाँ, किसी फेलियर के साथ जुड़ता है, हाँ, मतलब असफलता का अग्रज बाहर निकाल दिया जाएगा, हाँ, तो अपने आप में सफल सफल वेंचर हो होता है। जाता है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, तो कोई हाँ, भी सफलता हाँ, जो है, हाँ, मतलब चाहे ये बड़ी खूबसूरत सी बात है, चाहे हाँ, इंग्लिश देखा जाए या हिंदी देखा जाए। हाँ। इंग्लिश मेरी कभी भी अच्छी नहीं रही, और इत्तेफाक अच्छा था कि मुझे कोरिया मिला, जहाँ इंग्लिश का मतलब मैं ऐसा और बड़ा स्टार बन बिल्कुल, गया। बिल्कुल। लेकिन ये मजेदार बात है कि इंग्लिश में भी असफल के लिए, हाँ, है ना, हाँ, अनसक्सेसफुल कहा जाता है। हाँ। और अन हिंदी को में भी, हटाइए तो सक्सेसफुल है ना, है। हाँ, हिंदी में भी जो है असफल कहा जाता है। हाँ, तो दोनों को आप काट के सफल कर सकते हैं, हुँ, मतलब सक्सेसफुल कर सकते हैं, हुँ, काट के कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई फिलॉसफी नहीं बतिया रहा हूँ, मैं हाँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ, आप अपने आप को देखें हुँ, कि हमेशा जो सफलता होती है वो बड़ी रिलेटिव होती है। हुँ, 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 आप किसी के सामने सफल हैं और हुँ, कईयों के सामने असफल हैं। सफल है। हाँ, नाउ इट इज योर कॉल कि आप क्या हुँ, लेना चाहते हैं इसको। हुँ, आप अपने आप को उस आदमी से बेहतर मान के अगले की लड़ाई लड़ेंगे, या हुँ, फिर अपने आप को और लोगों से हारा हुआ मान के वो हुँ, जिससे आप जीत चुके हैं हुँ, उससे भी पीछे जाना चाहेंगे। बिल्कुल। वैसे तो वही मैं, मेरा मेरा मानना है कि देखो यही एक डिफरेंस हम इधर भी देखते हैं कि कभी-कभी जब लक्ष्य होता है ना, तो उसमें बहुत सारे हाथ लगते हैं। जैसे तुमने बताया कि भाई अब मैं कॉफ़ी किसके साथ पीऊँगा? ये मेरी एक या मैं वाइन किसके साथ पीऊँगा? ये एक डायलेमा रहेगा। तो आप कॉम्पिटिटर नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप एक तरह का नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, एक तरह का मतलब सहयोग की भावना भी बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि वो आपका कॉम्पिटिटर बने कल को जाके, लेकिन हो सकता है कि वो एक नई व्यवस्था को जन्म दे, आप ही की तरह और लोगों को रोजगार दे। तो ओवरऑल तो
एज ए एंटरप्रेन्योर आपका जो क्या कहते हैं पेनिट्रेशन इन द सोसाइटी वो तो बढ़ ही रहा है, अगर 4 लोग और ट्रेन हो रहे हैं तो, और वो आप बखूबी कर भी रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है ना कि जब हाँ, भी हम एज़ अ एकेडमिशियन टू इंडस्ट्रियलिस्ट मूव करते हैं, हाँ, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि अपनी भाषा की किताबें ज़रूर पढ़ें। जी, अपनी भाषा मतलब देखो यार साफ-साफ बता रहा हूँ मेरी इंग्लिश हिंदी। अच्छी नहीं है, एडमिट करने में मुझे ज़रा भी बुराई नहीं है। हाँ, हाँ, ये है कि इंग्लिश पढ़ के अब ऑब्वियस है कि हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और हाँ, पढ़ाई की है, ग्रेड अच्छे लाए हाँ, हैं, तो इंग्लिश पढ़ना-लिखना आता है। आता है, बट यार हम लोग उतना फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में जितना बिल्कुल। कंफर्टेबल हम अपनी। सोचते तो हिंदी में ही हैं। ठीक है, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो जी, हिंदी में है, तो जी, बेस्ट है कि आप हिंदी के या साहित्यों का अध्ययन करें। अगर हाँ, कोई अगर कोई दूसरी भाषा का हाँ, मैथिली का है या हाँ, भोजपुरी का है या हुँ, फिर ब्रज का है हुँ, या फिर पंजाबी है या फिर हुँ, बंगाली है या फिर ठीक उड़िया है, ठीक है, है। तेलुगु है, तमिल हुँ, है, तो अपने भाषा की ज़रूर किताबों को पढ़ें, उससे हुँ, क्या होता है कि अच्छे विचार भी आते हैं और अपने हुँ, आप को मजबूत करने में आसानी मिलती है। हुँ, दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला एक हुँ, कन्विंसिंग पावर। हुँ, कन्विंसिंग पावर मतलब कि आप कन्विंस आप तभी किसी को कर सकते हैं जब आप खुद अपने खुद आप को। कन्विंस्ड हो, बिल्कुल। तो पहला काम आपको खुद कन्विंस करना है, हाँ, क्योंकि आपको उस को अपने अंदर डेवलप करना है, हाँ, लीडर को अपने अंदर डेवलप करना है। हुँ, जैसे ही उस को डेवलप कर देंगे तो हुँ, कहीं भी किसी भी अनसक्सेसफुल या असफल के आगे ही आप रहेंगे। हुँ, हुँ, तो वो अपने आप आपके जैसे मान लीजिए मैं हुँ, बन जाऊँ उस असफलता का, हुँ। तो पीछे तो सफलता ही जुड़ेगी ना। बिल्कुल। मतलब को मैं आत्मसात कर लूँ कि मैं ही लीडर हूँ, तो आत्मा फिर हाँ, कितना भी कोई असफल बोले जैसे देखिए हाँ, एक एग्ज़ाम्पल है अब्राहम लिंकन का। हुँ, उन्होंने ज़्यादातर चुनाव अपनी लाइफ़ के ज़्यादातर क्या लगभग सभी चुनाव वो हारे थे हुँ, और जो उन्होंने सबसे बड़ा चुनाव जीता वो सीधे प्रेसिडेंट का प्रिंसिप चुनाव हुआ। हुँ, और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, है ना? तो हुँ, वो असफल कभी रहे नहीं, लेकिन हुँ, असफल कौन हुआ? असफल अमेरिका हुआ हुँ, क्योंकि अगर उनको शुरू से जिताता तो शायद और बड़े-बड़े बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? सही है। तो यहाँ अगर अपॉर्च्युनिटी अब्राहम लॉस्ट हुआ वो, हाँ, हाँ, अब बिल्कुल, अगर हुँ, अब्राहम हुँ, लिंकन ये मान लेते कि मैं तो असफल हूँ, हुँ, उन्होंने कितने सारे प्रोफ़ेशन किए मतलब हुँ, अपना वो क्या कहते हैं लॉ के फीस को चुकाने के लिए हुँ, उन्होंने मतलब बार में भी काम किया और भी हुँ, बहुत सारे काम किए। हुँ, तो सारे प्रोफ़ेशन ट्राई किए, फिर वो हुँ, पॉलिटिक्स भी किए, हुँ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक बेहतर राष्ट्रपति मिला और हुँ, 200 राष्ट्रपतियों में से हम 5 ही राष्ट्रपति जान सकते हैं। हुँ, है कि नहीं? तो हुँ, वो उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं माना कि मैं असफल हूँ, वो अपने आप को लीडर ही मानते रहे। को हाँ। वो खा चुके थे, तो जो भी उनको मिलता था वो सफलता ही मानते थे। हुँ, बहुत तो अच्छी बात। यही यही हाँ, एंटरप्रेन्योर जिसको भी बनना है, चाहे वो हुँ, स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बन रहा हुँ, हो या फिर पोस्ट डॉक से या हुँ। फैकल्टी से वो चेंज हो रहा, तो वो मान क्योंकि के ये चले वो। देखिए जो आप तो इस मतलब डायलेमा से भली-भाँति परिचित हैं, कि बहुत सारे हमारे मित्रगण ऐसे हैं जो कि वापस लौट के तो आए लेकिन उनको कमेंसुरेट पोज़ीशन नहीं मिल पाया या कहीं न कहीं डायलेमा में फँसे हुए हैं कि आगे क्या करें? और हम लोग का भी एक ग्रुप है मतलब सीडीआरआई लखनऊ का, वहाँ पे भी इस तरह की चर्चाएँ हमेशा सामने आ जाती हैं या ये बात सुनने को मिलता है कि इतने साल का अनुभव है लेकिन हमको कुछ मिल नहीं पा रहा है, हम वापस तो आ गए हैं, क्या करें? तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास कुछ सलाह है या आप कुछ अपना हेल्पिंग हैंड बढ़ा सकते हैं या कुछ बता सकते हैं? देखिए 2 चीज़ें। हाँ, पहली चीज़ ये है कि जब भी हम बात करते हैं हमारे पास अनुभव है। हुँ, तो हम लोग को एक पढ़ाया जाता है, अब मैं तो नहीं किया था हाँ, आपने शायद वो किया भी है कोर्स हाँ, जो सीएसआईआर सीसीएमबी ने कराया था, वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला। हाँ, हाँ, वो कोर्स तो मैंने किया है और वो हाँ, कोर्स ने हम लोगों का दशा-दिशा सब बदल दिया है। वो हाँ, कोर्स आपने किया, मैंने जी, नहीं किया है, जी, ठीक है? हाँ, और एक बात कह रहा हूँ कि जो हाँ, अनुभव होता है, हाँ, अनुभव अगर वास्तव में अगर आपको लगता है कि हम जैसे हाँ, मुझे लगा कि मेरे पास अनुभव हाँ, पर्याप्त आ चुका है हाँ, और अब अपने कंट्री में आके काम शुरू करना चाहिए। हुँ, तो अनुभव जब अगर आपके 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 अनुभव में आपको भरोसा है, तो हुँ, देखिए मदद करने के लिए लोग खड़े होंगे, हुँ, ठीक है? नरिश करने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। तो हुँ, मदद करने के लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं, गवर्नमेंट अच्छी की भी बात कही आपने। योजनाएँ हैं, हाँ, है ना? प्राइवेट हुँ, भी है। हुँ, आपके पास में अगर अनुभव है और कोई हुँ, ढंग का प्रपोज़ल है, हुँ, तो आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दो हुँ, राय नहीं है। और दूसरी हुँ, चीज़ जैसे मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, यार अगर फेल हो जाऊँगा तो वर्स्ट कंडीशन में मैं कहीं टीचर बन जाऊँ क्योंकि तब तक तो मेरी मतलब फिलॉसफी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जहाँ भी लेक्चर दूँगा हाँ, वो क्लास मतलब एडमायर करेगी कि हाँ, बढ़िया टीचर है। हाँ, और बेस्ट सिचुएशन ये है कि हाँ, कई फैकल्टी जो है मेरा एग्ज़ाम्पल बच्चों को दें। हाँ,
तो अगर अनुभव है तो हाँ, अनुभव को आप ट्रांसलेट करिए, क्योंकि बिल्कुल। साइंस में ट्रांसलेशन करना अगर आपको नहीं आता है तो हाँ, फिर आपके जो भी अनुभव हैं वो हुँ, सिर्फ आप तक निहित रह जाएंगे। हुँ, जो भी ग्रुप है अगर वो काम करना चाहता है तो क्यों हुँ, नहीं कर सकता। अगर बिल्कुल। नारायण मूर्ति उस समय अपने 4 दोस्तों के साथ में काम कर सकते हैं, हुँ, मतलब इन्फोसिस जैसी कंपनी हुँ, खड़ी कर सकते हैं, हुँ, तो अभी आज के डेट में, सॉरी इन्फोसिस कह रहा हूँ, सिम्बायोसिस की बात हुँ, कर रहा हूँ। हुँ, आज के डेट में अब जितनी टेक्नोलॉजी है, सारी हुँ, चीजें हैं, फंड हुँ, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और फंड मतलब पहले इंडिया में एंजल फंड मतलब कोई सोच नहीं सकता था। आज के हुँ, डेट में ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मतलब उनके पास में पैसा देती है। हाँ, इन्वेस्टर्स हैं जो आप में हुँ, पैसा लगा सकते हैं। हुँ, एक ही चीज ये है कि मैंने पहले भी कहा कि हुँ, एकेडमिशियन अगर 30% इंटरप्रेन्योर नहीं है तो हुँ, उसके सारे अनुभव जो है वो सिर्फ फैकल्टी के या साइंटिस्ट के तौर पे हुँ, कंज्यूम हो जाए। हुँ, कई बार हम लोग का बहस होता था ना कि सीडीआरआई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, हुँ। लेकिन मतलब प्रोडक्ट के मामले में वो अभी भी थोड़ा हाँ, अब वही हाल है। अभी भी थोड़ा ऐसी इसी तरह की चर्चाएँ चलती रहती हैं कि मतलब तो उसके पीछे 60 का दशक कारण हो क्या गए है? लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा उसके हाँ, पीछे का मेन कारण क्या है? उसके हुँ, पीछे का मेन कारण ये है कि हम में से अभी भी ज्यादातर लोग जो हैं वो हुँ, उसी माइंडसेट पे हैं कि लेट मेक बिल्कुल। पेपर हुँ, और लेट ब्रिंग द प्रोजेक्ट हुँ, एंड कैरी द एक्सप्लोरेटिव हुँ, साइंस। और हकीकत यही है कि हुँ, जब भी आपके पास अनुभव आए तो आप हुँ, कोशिश करें कि एक प्रोडक्ट सोसाइटी को दें। प्रोडक्ट हुँ, सस्ता हो सकता है, हुँ, महंगा हो सकता है, अच्छा हुँ, हो सकता है, बुरा हो सकता है, हुँ, ठीक है, लेकिन एक प्रोडक्ट तो आने दीजिए। हुँ, एक प्रोडक्ट तो आने दीजिए। अब हुँ, जैसे सब जानते हैं हाँ। कि जो मेंटॉप एक ऐसी मतलब वो जो बाल बढ़ाने वाली जी, जी, दवा, जी। हाँ, दैट वाज डेवलप्ड एज एंटी कैंसर ड्रग। हुँ, तो प्रोडक्ट तो डिजास्टर हो गया क्योंकि हुँ, वो हेयर ग्रोइंग हो गया। हाँ। लेकिन आज के डेट में हम जानते हैं कि हमारे पास में वरदान टाइप मेडिसिन हो गई। वो बिल्कुल। प्रोडक्ट तो आने दीजिए, लेट हाँ, द पब्लिक हैव टू डिसाइड कि वो हाँ, अच्छा या बुरा है। बुरा है। हाँ, जब रिपर्पस हो जाता है, ये तो बात सही हाँ, है। बहुत सारे आपकी रिसर्च बर्बाद नहीं होगी। आपका हाँ, कोई रिसर्च बर्बाद नहीं होता, हुँ, लेकिन जब तक कि वो प्रोडक्ट के तौर पे कन्वर्ट नहीं हाँ, होगा बहुत सारे रिसर्च भुला हुँ, दिए गए। हुँ, और आज उसको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताई जाती है। हुँ, जैसे हम सब जानते हैं कि जो अभी लिथियम बैटरी ऑपरेटेड जितनी हाँ, भी व्हीकल हाँ, आ रही है, इसको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बता रही है, हुँ, जबकि आज से 30 साल पहले जो है जापान ने इसको ट्रायल रन कर चुके हैं। हुँ, नो डाउट उस समय हुँ, टेक्नोलॉजी बैटरी की महंगी थी। हुँ, तो हुँ, आप अपने प्रोडक्ट को आने दीजिए, हुँ, लोगों को बताइए कि हम फ्यूचर में ये करना चाहते हैं। हुँ, जैसे अभी ये जो हमारा कोरोना वाला काल हुआ, हुँ, इसमें बहुत सारे अच्छे रिसर्चर्स जो दोज हु वांट टू कम बैक, हुँ, उनके बहुत सारे आइडिया को गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए तक फंड किया हुँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, हुँ, एंड हुँ, आल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म कि उसको कहाँ आप काम कर स्केल सकते हैं, करेंगे, बिल्कुल। कैसे उसको बेचेंगे। नहीं, और आपने एक उसको बात बहुत अच्छी कही कि मतलब आपको हेल्प तो संस्थाएँ दे देंगी, लेकिन नॉरिश नहीं करेंगी, तो नरिश नहीं करें। आप अगर उस आत्मविश्वास के साथ आते हैं कि आपको कुछ करना है, तो रास्ते बहुत हैं, फंडिंग है फंडिंग और है, लोग जो अपॉर्च्युनिटी है, है। और हाँ, मैंने कहा था कि अगर हमेशा जो नेता होता है ना, हुँ, उसके पीछे लोग चलना चाहते हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल। एक एग्जांपल देता हूँ कि हुँ, कोई भी बदलाव देश हुँ, में होता है, दुनिया हुँ, में होता है, उसमें एक चेहरा होता है। हाँ, ये वो चेहरा है जिसको अपने पे इतना भरोसा है, अपनी फिलॉसफी पे, कि बाद हाँ, में वो एक स्कूल बन जाता है। हाँ। चाहे वो राम मनोहर लोहिया, देखिए वो बाद में डिबेट हो सकता है कि वो हाँ, कि अच्छा या मतलब बुरा है। पॉलिटिकल है या अलग-अलग क्षेत्रों में हाँ, इस तरह वो का जि वो जिन्होंने वो ये डिबेट किया है। अलग हाँ, होगा, लेकिन हाँ, हकीकत ये है कि चाहे वो हुँ, साइंस का हो, पॉलिटिकल हाँ, साइंस का हो, सोशियोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, कोई भी हाँ, जो भी अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा कि यस बिल्कुल। मेरे में वो बूता है हुँ, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये काम हो सकता है, तो उसके हुँ, हेल्प करने के लिए सब आ जाते हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, लेकिन अगर आप ही मतलब बैकफुट पे हैं, हुँ, देखिए जॉब तो आप कभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं अभी यही बता रहा था कि एग्जांपल ये है कि हुँ, जब मैं सोचता था कि जॉब लेना चाहिए, उस समय हुँ, मुझे संघर्ष करना पड़ता था। हुँ, आज यूनिवर्सिटीज़ हुँ, कहते हैं कि आप हमारे वहाँ फैकल्टी बन जाइए। हुँ, मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है क्लास का, तो कहते हैं हुँ, कोई बात नहीं, आप हमारे को बच्चों को गाइड कर दीजिए, एमओयू हुँ, कर लीजिए। हुँ, तो यार ये 2 साल 3 साल पहले संभव नहीं था। संभव नहीं था। हाँ, ठीक है, 5 साल बाद हाँ, ये भी होगा कि आप हमारे वहाँ सिर्फ एक प्रमोशनल लेक्चर लेक्चर ले लीजिए, या एक आप एक मतलब हाँ, प्रोवोकिंग लेक्चर ले लीजिए, हाँ, या इंडक्शन के दिन ले लीजिए ताकि लोगों के बीच में हाँ, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी होगा, हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि दीज आर जस्ट बिकॉज़ कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है? हुँ, तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी हुँ, फ्रेंड मतलब आना हुँ, चाहते हैं, हाँ, अगर उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, वो हुँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में आना हुँ, चाहते हैं, मेडिकल सेक्टर में आना चाहते हैं, हुँ, या फिर कोई नई चीज़ मतलब कोई नया मॉलिक्यूल ही बनाना चाहते हैं। हुँ, अब देखिए मॉलिक्यूल बनाने की बात बताऊँ,
हुँ, आज के डेट में सिंथेसिस सिर्फ इंस्टीट्यूट में नहीं होती है, और हुँ, प्राइवेट कंपनियां भी करने लगी। ठीक है, अभी किसी दोस्त को केमिस्ट्री का काम करना हो, आ जाए मेरे पास में, मेरा पूरा लैब खाली पड़ा हुआ है, मतलब इतने इक्विपमेंट हैं, मजाक नहीं जी, कर रहा हूँ, मेडिसिनल हाँ, केमिस्ट्री काम करना हो सिंथेसिस पे, जी, हाँ, तो शायद ही कोई ग्लासवेयर, शायद ही कोई मतलब इक्विपमेंट उसको सिंथेसिस का, हाँ, और पीएलसी वगैरह भी पड़ा हुआ यूज करे ना, मैं हुँ, मना थोड़ी ना कर रहा। हुँ, अपना बहुत प्रोजेक्ट लाना चाहता बहुत अच्छा। अपना प्रोजेक्ट लाना हुँ, चाहता, प्रोजेक्ट हुँ, लाके करे, हुँ, और लेके जाए, वही ग्रेजुएट हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए हाँ, हाँ, कि जैसे अभी मैं आईआईटी में इंक्यूबेटेड था अपने आप को, हुँ, हुँ, वहां जी, से ग्रेजुएट हो गया। हाँ, तो अब ये थोड़ी कि आईआईटी मेरे पीछे पड़ जाएगी। हाँ, भाई मुझे जब उसकी जरूरत थी वो मिल गया, और आज जब हाँ, ग्रेजुएट हो गया तो आईआईटी अभी बुधवार को फिर मुझे बुलाया है वहां पे हुँ, किसी कंपनी के मेंटरशिप के लिए। हुँ, तो मीटिंग है, तो वहां अब दूसरा मेरा रोल शुरू हो गया। हुँ, ये कंपटीशन नहीं होता है, हुँ, बेसिकली ये सक्सेशन है, मतलब हाँ, अभी हाँ, यूपी, बिहार, मतलब इस तरीके के जो स्टेट है, मध्य हाँ, प्रदेश, जहाँ पे स्टार्टअप का यश भी नहीं है, हाँ, ऐसे डोमेन में काम करना जितना मुश्किल है उतना हुँ, ही आसान है अपने आप को बड़ा बनाना। हुँ, यार आप सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है कि महाराष्ट्र में कोई छोटी कंपनी हो और हुँ, उसका एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनसे 2-3 बार बात करे? बिल्कुल, ये बिल्कुल, पॉसिबल है? नहीं है, नहीं, लेकिन यूपी नहीं, में चूंकि हम अकेले इस हाँ, तरीके के हैं, तो हाँ, हम मिनिस्टर साहब से 2 बार मिल चुके, हाँ, और बड़ी लंबी-लंबी चर्चा, बड़ी अच्छी हाँ, चर्चा। हुँ, बड़े पॉजिटिव आदमी हैं वो। हुँ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी बताई, और हुँ, किस तरीके से मतलब यूपी की एग्रीकल्चर जानी चाहिए, और हुँ, उसमें हम लोग कहाँ फिट हो सकते हैं, हुँ, पढ़े लिखे लोग। हुँ, और वो बहुत खुश हैं कि पूर्वांचल का लड़का काम कर रहा है पूर्वांचल के लिए। हाँ, इज़ वेरी हैप्पी कि हुँ, पूर्वांचल का लड़का काम कर रहा है, तो हुँ, बहुत खुश हैं। हुँ, और हकीकत ये है कि धीरे-धीरे, यही मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हुँ, जो स्टेट जहाँ पे स्टार्टअप नहीं है या हुँ, इस तरीके की इंडस्ट्री हुँ, नहीं है, आपको थोड़ा-सा संघर्ष होगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू क्रिएट इकोसिस्टम। हाँ, और इकोसिस्टम का हम सब जानते हैं कि सक्सेशन जो होता है, हाँ, उसमें सीडिंग सबसे कठिन काम कठिन है। होती है, उसके बाद हुँ, से तो सक्सेशन शुरू हो जाता है, शुरू मतलब हो जाता है, प्रोपेगेट करना बिल्कुल, शुरू करेगा, बट बिल्कुल। ऑब्वियसली आज से 10 साल बाद यू विल बी पायनियर। जैसे हुँ, हम लोगों को जब भी कहीं डीबीटी वगैरह रिकॉग्नाइज करती है, तो हमारे हुँ, पास में एक यूपी में से हमको बड़ा प्रमोट किया जाता है कि ये हुँ, कंपनी टेक बेस्ड है, कहीं जाती है, बोलती है, तो हाँ, लगता है कि यूपी में भी काम इस हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ, तो एंड ऑब्वियसली हम काम तो कर ही रहे हैं, कहाँ हुँ, 1,50,000 प्लांट बना रहे थे हुँ, पहले साल, फिर हम हुँ, लोगों ने 3 लाख किया, अभी हुँ, इस साल 12.5 लाख है, अगले साल हुँ, 30 लाख प्लांट हमारा हुँ, मतलब ऑलरेडी बुक्ड है। तो हुँ, और अभी अगर 10 लैब भी खुल जाए ना हुँ, यूपी में, तो वो भी कम होगा। हाँ, तो वो भी एक दूसरे के कंपिटिटर नहीं हो सकते नहीं हैं। होगा, बिल्कुल, बहुत अभी अच्छी बात बता है। रहा हूँ हुँ, ये सिचुएशन, क्योंकि हुँ, लगभग 15 करोड़ पौधों की हुँ, जरूरत है यूपी में, हुँ, केवल केला के। हुँ, 15 करोड़। हुँ, अब आप सोच लीजिए कितने लैब की जरूरत है। हुँ, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो सिस्टम हुँ, है, जो भी दोस्त आना चाहते हैं आए। हुँ, और देखिए एक बात बता दूं हुँ, कि मैं बार बार कहूंगा यही कि हुँ, पहली चीज कि यू हैव टू कंसीडर योरसेल्फ एज अ लीडर। हुँ, लीडर कभी हारता नहीं है। हुँ, वो हर चुनाव में जो, जैसे कहते हैं ना कि वो हार गया, हाँ, लेकिन वो हारता नहीं है, फिर वो उसी सीखता है, जोश से सीखता है। खड़ा हाँ, होता है। हाँ, फिर उसी जोश से खड़ा होता है। बिल्कुल। और उसको पता है कि हाँ, मैं जैसे मोदी हुँ, जी के खिलाफ जो लड़ता है, उसको हुँ, पता है कि वो नहीं जीतेगा। बिल्कुल। ठीक है, हुँ, लेकिन वो जिस जोश में चुनाव लड़ता है, हाँ, वही लीडरशिप की क्वालिटी है। हुँ, और हकीकत ये है कि वो हार नहीं रहा, वो नंबर 2 आ रहा है। नंबर 2 आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी जैसे हुँ, कहने का हुँ, मतलब है कि जो भी दोस्त आना चाहते हैं वो हुँ, आएँ, अपने आप को हुँ, लीडर माने। हुँ, और दूसरा, ये दिमाग में डाल दें कि हुँ, नोबडी विल नरिश देम, हुँ, नोबडी विल नॉलेज देम। पीपल विल हुँ, हेल्प, मतलब हुँ, हर तरीके की मदद मदद मिलेगी। करेंगे और लेकिन आपको मदद पोषण जो है, नहीं मदद जो भी मिलेगी, ये हाँ, समझ लीजिए कि मदद को आपको रिटर्न करना होता है। हुँ, मेरा सीधा सा बात है हाँ, कि अगर मुझे कोई ग्रांट मिलता है तो भी हाँ, मुझे रिटर्न करना, और हाँ, लोन मिलता है तो भी रिटर्न करना। हुँ, और आज के डेट में अभी आप काम करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट सीधे-सीधे 25 लाख रुपए का नॉन कोलेटरल लोन देती है। हुँ, नॉन कोलेटरल मतलब आपको एक भी ढेला किसी चीज़ को एज़ अ कोलेटरल नहीं रखना है। हुँ, 25 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे आप हुँ, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में हुँ, आ जाएँ, चाहे हुँ, मुख्यमंत्री में आ जाएँ। हुँ, 25 लाख रुपए यहाँ से मिलते हैं। हुँ, अगर आप अपने आप को मतलब अपना प्रोजेक्ट सैंक्शन करा लेते हैं, तो हुँ, विभाग की तरफ से आपको 1 करोड़ का वो मिल सकता है, आपको हुँ, एमएसएमई की तरफ से हुँ, 1 करोड़ का नॉन कोलेटरल बॉन्ड मतलब सपोर्ट मिल सकता है। बैंक आपको लोन के टर्म पे ही देगी, लेकिन आपको 1 करोड़ तक नॉन कोलेटरल देना, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, प्रोजेक्ट हुँ, सैंक्शन। इसके अलावा एंजल फंड में 5 से 6 करोड़ तक आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी बड़े घराने जो हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन हुँ, सब के अपने स्मॉल वेंचर
मतलब इन्होंने रख रखा है। हाँ, रखा है। जस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट, दे हुँ, विल फाइनेंस यू, और हुँ, अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो वो अपना स्टेक लेते हैं और हुँ, जरूरत पड़ने को पूरी कंपनी भी ले सकते हैं। यू विल बी हुँ, देयर, मतलब आप पार्ट ऑफ खुद से चाहे काम दैट करें, टीम। आप हाँ, इंडिपेंडेंट होकर काम हाँ, करें या फिर उनको अपनी कंपनी दे दें। हुँ, ये भी है। इसके अलावा भी आप अपने बूते पे, मतलब अगर आप फैकल्टी ही बनना चाहते हैं, हुँ, जैसे मैं बात कह रहा हूँ, तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब ऑब्वियस है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रणवीर जी का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है। बट फिर भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, हाँ, दे आर रियली डूइंग वेरी गुड, हाँ, और उनके वहाँ चाहे वो काम करने का माहौल हो, चाहे हुँ, सैलरी स्ट्रक्चर हो, दोनों हुँ, अच्छा है। हुँ, लेकिन एक बात बता दूँ कि अगर आप ये, जैसे मेरे साथ भी यही दिक्कत हुआ, वन्स हुँ, आई केम बैक फ्रॉम कोरिया, हुँ, जब मैं यहाँ आया तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। हुँ, तो जॉब छोड़ने में ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब कह दिया जाए कि योगदान देता है कि हुँ, मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शन में मैं क्या हुँ, सोचूँगा? हुँ, और ये एक्सपेंशन संभव नहीं है। हुँ, दूसरी चीज़ कि वन्स यू आर डूइंग जॉब, तो हुँ, आपकी टेरिटरी डिफाइन हो जाती है। जैसे अब भी मैं 4 यूनिवर्सिटी के साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं फैकल्टी हूँ, तो 4 तो एक यूनिवर्सिटी है, के साथ काम नहीं कर नहीं सकता कर हूँ। पाएँगे, बिल्कुल। हुँ, ठीक है? तो हुँ, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो अब हुँ, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली अपने आप को देखना कैसा है। और दूसरा क्या है कि जो हमारे उम्र के लोग हैं, हुँ, देखो यार, हकीकत तो यही है दोस्त कि अब हम लोगों के पास में, मतलब जो ताकत वाला, मतलब एज शारीरिक है। ताकत वाला, वो सिर्फ 20 से 25 साल बचा हुआ है। हुँ, तो आपको जो भी डिसीज़न लेना है, जल्दी लेना है, हुँ, क्योंकि और दूसरी चीज़ की एक बात और दिमाग में डाल लें कि अगर कोई वहाँ काम कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो काम नहीं कर रहा है। सही बात ये है। तो बस माइंडसेट है कि मुझे इंडिया हाँ, में भई, हाँ, आप आप कहीं भी ऐसा, काम कर हाँ, आप 2 बातें करते हैं कि एक, हुँ, हमसे नाकाबिल लोगों को जॉब मिल गया है। हुँ, तो एक सवाल मैं मेरे से लोग कहते भी, "अरे! आपसे मतलब काबिल नहीं है, देखिए फैकल्टी बने।" मैंने कहा, "यार, वहाँ तो मैंने अप्लाई नहीं किया था।" बिल्कुल। बात हाँ, ये भी है ना कि हाँ, मैं हर जगह अप्लाई नहीं कर रहा हाँ, हूँ। हाँ, तो अब जैसे हम बार-बार कहते हैं कि काक चेष्टा, अब हुँ, या तो आप कौवे जैसी चेष्टा करें, जितनी हुँ, फैकल्टी पोज़ीशन निकलती सब जगह अप्लाई करें, कहीं न हाँ, कहीं तो आप हो ही जाएँगे। हुँ, लेकिन आप भी तो सेलेक्टिव हैं ना। हुँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड भी हैं, देन हुँ, स्टिल इट्स द टाइम टू एन्जॉय। वो मैंने हाँ, आपको बता दिया कि हाँ, ओलंपिक में अगर आप सिर्फ शॉर्टलिस्टेड भी हैं तो फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भी आप हुँ, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुँ, यानी उस 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ में हुँ। आप इकलौते मुझे हैं। लगता है कि आपकी एक-एक शब्द जो आपने आज बोला है विवेक, वो बहुत दूर तक जाएगी और उसमें कहीं भी लाज लपेट नहीं था। आपने बहुत खुल के सभी बातों को किया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद दूँगा कि आपने काफ़ी अच्छे से कोई स्लाइड नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आपने जो प्रेज़ेंट किया है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लाइव इवेंट आई हैव हर्ड फ्रॉम एनीवन। मतलब मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ, मैं आपके साथ रहा हूँ, लेकिन आप इवेंचुअली ग्रो किए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। अरे नहीं, सभी ग्रो करते हैं दोस्त। और हाँ, हुँ, मतलब समय जो है, जी, वो ऐसा है ना कि कुछ तो समय सिखा देता है, हाँ। कुछ कुछ बादाम सिखा देता है। और जो बादाम कहने का मतलब, जो कंपनी काम दी हुई हाँ, है, मतलब जहाँ हाँ, से बटर चल रहा है, और हुँ, कुछ जो चीज़ें हैं वो फेलियर सिखा देता है। हुँ, तो और दूसरी चीज़ ये है कि सीधा-सीधा हिसाब ये है कि जो भी दोस्त आना चाहता है, हुँ, अगर मैं उनमें कहीं से मतलब 0.001% भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है, तो हुँ, आई फील वेरी लकी। और अगर दैट्स ग्रेट। 100% मैं कर पाऊँगा, तो मैं हुँ, अपने आप को मतलब सार्थक मान लूँगा कि यार, हुँ, मतलब जो भी मेरा हुँ, था, वो हुँ, सफल हो गया। हुँ, क्योंकि अगर 4 दोस्त, 4 समकालीन या मतलब कंटेम्परेरी लोग भी बिज़नेस में आ जाते हैं, हाँ। यार दे विल बी माय वाइन मेट ना। तो इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ विवेक हम लोग टाइम से थोड़ा-सा ऊपर हो गया है, लेकिन कोई हाँ, बात नहीं है, ये ऐसा तो होता है क्योंकि फ्री फ्लो चल रहा था इसलिए मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। तो होली की शुभकामनाएँ आपको भी और आप ऐसे ही हम लोग मिलते और बात करते रहें। आपको भी, और सभी लोगों को जो इसमें जुड़े हैं जी, या जो लोग आगे सुनेंगे। आगे सुनेंगे। स्लाइड तो मेरा तैयार था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ ऐसा टेक्निकल हैसल रहा इश्यू, मैं हम तो कि वो उसके लिए उसमें क्षमा है। नहीं जा पाया। हाँ, हाँ, तो एनीवे, मैंने वही बातें कही जो स्लाइड में भी आनी थी, हाँ, और ये बहुत दिन बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जी। हम दोनों थोड़ा-थोड़ा बदल गए हैं, मतलब हुँ, बट धन्यवाद। स्टिल